So, hello everyone. Good morning to all. Am I audible? Yes, sir. Good Okay. morning, sir. Yes. Very good morning. Very good morning. How are you all? Fine, everyone. Yes, sir. Okay. So, once again, very good morning to all. So, आज का क्लास में हम लोग का केमिस्ट्री का एक टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को आज हम लोग देखने वाले हैं. ठीक है. तो बेसिकली ये जो चैप्टर जो है और ये जो टॉपिक है बहुत मतलब सबको पता है. इस चैप्टर बहुत इजी है और हम लोग ऑलरेडी इसको मतलब बचपन में पढ़ चुके थे, मतलब जब क्लास 10 में क्लास 9 में थे. ठीक है. तो आज हम लोग थोड़ा देखेंगे और इसका कुछ सवाल करेंगे. ठीक है. सो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस. तो पहले मेरे को ये बताओ आप लोग, व्हाट डू मीन बाय ये केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन मतलब क्या है, बोलो तो. व्हाट डू मीन बाय केमिकल रिएक्शन? कैन एनीवन टेल? ओके, मैं ही बताता हूँ. हाँ हेलो बताओ सर। बताओ. यस रॉबिन. केमिकल रिएक्शन मतलब मल्टीपल जो रिएक्टेंट्स वगैरह होता है वो एक दूसरे के साथ मिलकर न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करता है ओके केमिकली. ओके. सो वेरी गुड रोबिन, वेल ट्राइड. ओके, सब लोग इंटरेक्शंस कीजिए और क्वेश्चंस का आंसर्स देते रहिए. ठीक है, ट्रैक्ट करते रहिए. सो वेरी गुड. केमिकल रिएक्शन मतलब क्या होता है कि जब हम लोग कुछ दो चीजों को ऐड करके एक नया पदार्थ या फिर नया प्रोडक्ट, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट और न्यू सब्सटेंसेस बनाते हैं, तब जाके हम लोग क्या बोलते हैं, दिस थिंग्स आर व्हाट कंबाइंड इन ए केमिकली, लाइक इन ए प्रोसेस, इन ए मेथड. ओके, दे आर एडेड. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट क्या कि हम लोग का केमिकल रिएक्शंस होता है. ठीक है, दो चीजों के बीच में केमिकली दे आर कंबाइंड विद ईच अदर एंड फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट. दैट वन इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस. ओके. सो तो केमिकल इक्वेशंस क्या है बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे इसके ऊपर अभी डिटेलली. मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ आप लोग को कि आपका माइंड में क्या है. ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या है? कैन एनीवन टेल मी? जस्ट शेयर योर व्यूज एंड आइडियाज. सर एक ऐसा इक्वेशन जिसमें हम रिएक्टेंट को मिला कर एरो मार्क देकर उसका प्रोडक्ट साइड एक इक्वेशन के टाइप लिखते हैं वही. हाँ, वेरी गुड चिन्मय. ओके. सो इक्वेशन मतलब क्या होता है कि लाइक केमिकल इक्वेशन मतलब स्पेशली क्या होता है कि जब हम लोग केमिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं बच्चों, एक सेकेंड. हाँ, केमिकल रिएक्शंस को हम लोग जब सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपने बताया. ठीक है, सिंबॉलिकली. ठीक है, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं. और जैसे कि एरो मार्क देके या फिर किसी एक एलिमेंट को हम लोग कुछ एक सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं. जैसे कि गैस को हम लोग ऐसे लिखेंगे, है कि नहीं, गैस लिखकर हम लोग ऐसे सिंबल देते हैं, राइट. सो दीज आर लाइक व्हाट टू बैलेंस द इक्वेशन. हम लोग बैलेंस भी करेंगे इक्वेशंस को जाके. ठीक है. सो चलो डिटेलली पढ़ते हैं आज. वेरी गुड ट्राइड, लाइक वेल ट्राइड यू पीपल. सो आज हम लोग दिखेंगे कि टॉपिक कौन सा दिखेंगे हम लोग. एक है हमारा बैलेंस इक्वेशन, बैलेंसिंग ए केमिकल रिएक्शंस के ऊपर दिखेंगे. टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो है, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, हीटिंग इन लाइक रिएक्शंस हो गया, हीट इन रिएक्शंस हो गया, एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शंस हो गया. ठीक है, ये सभी टॉपिक्स हम लोग मतलब ऑलरेडी पढ़ चुके थे पहले. तो अभी हम लोग को और थोड़ा रिवाइज करना है और क्वेश्चंस के तरफ मूव करना है. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. पहला है केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, एक सेकेंड. हाँ, केमिकल रिएक्शंस. तो बच्चों बेसिकली केमिकल रिएक्शंस कैसे क्या होता है, जैसे कि आप लोग ने बताया कि लेट्स से एक रिएक्टेंट है ए प्लस बी, मैं अगर करूंगा तो मुझे मिलने वाला है सी. तो ये दोनों के बीच में, ठीक है, ये दोनों के बीच में एक रिएक्शंस बनेगा बच्चों. ठीक है, वो रिएक्शंस केमिकली वो लोग क्या करेंगे, ऐड होंगे. ठीक है, केमिकली रिएक्ट करेंगे वो लोग. ठीक है, केमिकली रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट देंगे. ओके. I think all of you cleared about what we call the left hand side. All these things are reactants. Okay, all these things are what, reactants. And this is the product. Okay, जब reactant को हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है. So a process in which new chemicals are formed, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे. हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद द ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस वाटर अंडर सेम कंडीशंस. हाँ बताओ. सर वैसा
रिएक्शन जो कि प्रोसीड करने के बाद वापस रिवर्स ना हो सके वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हाँ 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 हाँ, अगेन अगेन। वैसा रिएक्शन जो प्रोडक्ट में वैसे रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में फॉर्म हो गए लेकिन वापस रिएक्टेंट नहीं हो सकते, मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? मेरे दिमाग से उतर गया। हाँ हाँ, वो मैं आगे जाके आप लोग को बोलूंगा, लेकिन बेसिकली आप लोग उसको बोलते हैं क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन ही बोलते हैं। जिसको जिसका जो रिएक्शंस की रिवर्स नहीं हो सकता है उसको क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन ही बोलेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सो बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे कि आप लोग का H2 प्लस O2 को मिलाने पर हम लोग को क्या मिलता है, वाटर मिलता है। ठीक है, पानी मिलता है। तो फिर दिस इज ए काइंड ऑफ व्हाट, केमिकल रिएक्शंस। जब हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, लेकिन दोनों को मिलाने पर हम लोग को H2 मिल रहा है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। ऑल ऑफ यू गॉट दिस वन? द पीपीटी इज विजिबल और नॉट, कैन एनीवन टेल मी? Hello, hello. Am I audible? The PPT is visible, right? Yes, sir. ओके 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 Yes, sir. ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस क्या है? तो बच्चों केमिकल इक्वेशन मतलब जैसे कि आप लोग ने बताया कि मतलब सिंबॉलिकली जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सिंबॉलिकली। ओके, सिंबॉलिकली। सिंबॉलिकली मतलब क्या है बच्चों, देखो बड़ा बड़ा रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे चीजों को रिएक्शंस करते हैं। H2O इज ए वेरी फंडामेंटल रिएक्शन। मतलब दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे चीजें हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं जो कि मतलब बहुत बड़ा बड़ा रिएक्शंस को लेकर मतलब रिएक्टेंट से बना होता है। तो फिर हम लोग उस टाइम पे क्या करते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग सिंबल्स का यूज करते हैं, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द केमिकल रिएक्शंस विथ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। ओके, विथ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज, जैसे कि H2 हो गया, H2 प्लस O2 गिव राइज टू H2O। ओके, जब हम लोग देखते हैं कि हाँ वाटर है, मतलब दिस इज द एक्वा सॉल्यूशंस ओनली, राइट। वाटर मतलब क्या है, दिस इज ए लिक्विड फॉर्म। सो हम लोग इसको एल जैसे लिख लिए। कुछ कुछ मतलब होगा जो कि सॉल्युबल इन वाटर में होगा, तो फिर उसको हम लोग एक्यू लिखेंगे, साइड में सिंबल देंगे। या फिर कुछ कुछ चीजें होगा जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, जो कि पानी में आके वो एक सॉलिड फॉर्म में वहां पे पानी में मतलब पूरा डाउन प्लेसेस में, जो कि पानी का नीचे वो क्या करेगा, सेटल डाउन हो जाएगा, तो उसको हम लोग पीपीटी बोलते हैं। और जो कि पीपीटी मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। और डाउन के जैसे वो एरो का सिंबल हम लोग देते हैं। या फिर सॉलिड का हम लोग देते हैं कि एस, लिक्विड का एल, गैस का जी लिखते हैं, और उसके साथ ये एरो मार्क को हम लगा लेते हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशन इज नॉट सो लाइक ए बिग थिंग, बट इट इज अ वेरी इजी थिंग, दैट इज सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, चलो आगे मूव होते हैं। हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, कैसे केमिकल फॉर्मूला को हम लोग लिखते हैं। तो पहले बच्चों हम लोग को जानना पड़ेगा कि केमिकल फॉर्मूला को लिखने से पहले हम लोग को जो एलिमेंट्स है, ठीक है, जो बेसिक एलिमेंट्स है, जैसे कि हो गया आपका क्या, आप लोग को पता होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये जो हम लोग का जो एलिमेंट्स है, ठीक है, वो एलिमेंट्स का फॉर्मूला नेम को आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सोडियम का Na प्लस है, पोटेशियम का K प्लस है, सिल्वर का Ag प्लस है, कॉपर का Cu प्लस है, ठीक है, मैग्नीशियम का Mg2 प्लस है, कैल्शियम का Ca2 प्लस है। ये सभी मतलब जो सिंबल्स है आप लोग को पता होनी चाहिए। ओके, ऑल ऑफ यू गॉट दिस वन, राइट? हेलो हेलो, ओके, वेरी गुड। सो यहाँ पे रहा आप लोग का नेम ऑफ द आयंस। कुछ कुछ आयंस यहाँ पे हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, मैग्नीशियम, ओके, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, नीड सॉरी कॉपर, लीड, बेरियम, देन एल्यूमिनियम, आयरन, दीज थिंग्स आर व्हाट, आयंस। ओके, दीज थिंग्स आर आयंस। अभी देखते हैं नॉन मेटल्स कौन सा है, जो कि मेटल फॉर्म में नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड एज नॉन मेटल्स। नॉन मेटल में क्या होगा, जैसे कि आप लोग का जितना गैसेस होंगे, राइट, जैसे कि हाइड्रोजन गैस हो गया, हाइड्राइड फॉर्म हो गया, या फिर क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, ऑक्साइड हो गया, सल्फाइड हो गया, नाइट्राइड हो गया। मैं ये चीज़ों को यहाँ पे इसलिए प्रेजेंट किया हूँ क्योंकि बहुत कॉमन चीज़ जो कि बहुत बार एग्जाम में आने का चांसेस रहता है, और हम लोग यूजुअली इसको देखने से हम लोग को रिमेम्बर हो जाएगा कि हाँ इस तरह का मतलब हम लोग को करना है। ठीक है, तो अभी देखो मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सबको पता है NaCl, राइट। लेकिन जब हम लोग इसको लिखते हैं ना केमिकल फॉर्मूला को, तब Na प्लस Cl माइनस लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, प्लस और माइनस जो है वो कट इच अदर हो जाता है, मतलब नॉलिफाई इच अदर हो जाता है। डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं क्या, NaCl। ओके, लाइक दैट एल्यूमिनियम क्लोराइड को कैसे लिखेंगे केमिकल फॉर्मूला में, हमें पता है Al3 प्लस है,
ठीक है, Al 3 प्लस है और Cl माइनस है। ओके, देखो Al 3 प्लस एंड Cl माइनस हमें पता है, तो फिर क्या करेंगे, दोनों को मतलब क्या करेंगे, ईच अदर मतलब क्रॉस मतलब क्रॉस कर लो, मतलब +3 को जो है इधर ला दो, तो फिर AlCl3, ठीक है, AlCl3 बन जाएगा। ओके, सो और एक देखो फेरस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड में क्या होता है बच्चों, जैसे कि Fe2+, हमें पता है फेरस मतलब क्या है, देखो Fe2+ होगा, यहाँ पे नहीं लिखा है, लिखा हाँ यहाँ पे देखो फेरस है, तो फिर फेरस में क्या होता है Fe2+ है, तो Fe2+ प्लस SO4 2-, तो देखो +2 -2 कट ईच अदर, मतलब नॉलिफाई हो जाएगा FeSO4 फेरस सल्फेट। ओके, लाइक दैट लीड नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट का क्या होगा बच्चों, Pb2+ प्लस NO3 1-, तो फिर यहाँ पे क्या होता है PbNO3 ट्वाइस। ओके, सो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला, लाइक दिस वी आर राइटिंग। ओके, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, देखो केमिकल इक्वेशंस, देखो केमिकल फॉर्मूला को हम लोग पता लगा लिए, कैसे लिखते हैं उसको पता लगा लिए, अभी हम लोग देखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस को कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे, क्योंकि दुनिया में जितना भी चीजें बना हुआ है, जितना भी प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, जितना भी केमिकली मतलब जितना भी प्रोडक्ट्स मतलब नए नए प्रोडक्ट्स आज तक भी अभी तक भी अभी भी बहुत सारी चीजें निकलता है, मतलब डिस्कवर होता है या फिर इन्वेंट होता है, तो फिर उसमें बहुत सारे चीजों को बैलेंस किया जाता है, क्योंकि बैलेंस्ड इक्वेशंस विल सॉर्ट आउट द बैलेंस्ड व्हाट प्रोडक्ट्स। ओके, क्योंकि जितना भी इश्यूज आते होंगे उसको बैलेंस करने के लिए हमें एक परफेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशंस चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या किए, केमिकल इक्वेशंस को हम लोग बैलेंस करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो जैसे कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इन ए केमिकल इक्वेशन शुड बी द सेम ऑन LHS एंड RHS। इसका मतलब ये है, जब हम लोग दो चीजों का रिएक्ट करवाते हैं तो फिर दिस इज माई LHS पार्ट एंड दिस इज माई RHS पार्ट। तो बच्चों चीजें ये होता है कि हम लोग को दिखना पड़ेगा कि LHS में हम लोग ऐड करेंगे तो फिर जितना होना चाहिए RHS में उतना ही प्रोडक्ट आना चाहिए, तब जाके ना बैलेंस होगा, मतलब दिस विल बी इक्वल टू दिस वन, यस और नॉट। सो हम लोग क्या करेंगे, अभी एक एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पे मैंने दे रखा था आपका 8 लेट से, एक मेरा रिएक्टेंट है 8-2, दूसरा मेरा रिएक्टेंट है B2, तो फिर मैं क्या करूंगा, ये मेरा 4 ग्राम है, ये मेरा 6 ग्राम है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, दिस इज माई गैस, दिस इज ऑल्सो गैस। ओके, लेट से दोनों गैस है, तो फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। ठीक है, सो ऐड करने से मुझे क्या मिलने वाला है, डेफिनेटली सर ए एक रिएक्टेंट है, बी एक रिएक्टेंट है, ऐड कर दो तो फिर ए भी बन जाएगा, तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, 2A भी बन जाएगा। ठीक है, तो फिर देखो इतना यहाँ पे 4G था, यहाँ पे 6G है, तो फिर मिसा मतलब 4 ग्राम था, यहाँ पे 6 ग्राम था, तो फिर ऐड कर लेते हैं तो 10 ग्राम बन गया सर। तो फिर इसको मिलाने पर ये आता है, तो दोनों का तो बैलेंस हो गया ना, 4 + 6 = 10 ग्राम। तो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों साइड में मेरा क्या मिला, इक्वल मिल गया मेरे को। ओके, सो दैट्स व्हाई वी कैन इक्वेट देम, सो केमिकली हम लोग को इक्वल चाहिए। ओके, बैलेंस करने के लिए। सो बैलेंस, व्हाई बैलेंस, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब जितना भी आप लोग रिएक्टेंट यहाँ पे लेंगे, ठीक है, जितना भी यहाँ पे रिएक्टेंट लिया जाएगा उतना ही प्रोडक्ट यहाँ पे बनना चाहिए। ठीक है, उसका समेशंस का जो प्रोडक्ट आएगा तो उतना ही ग्राम्स यहाँ पे बनना चाहिए, अदरवाइज ये बैलेंस नहीं हो सकता। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पता है आप लोग को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, राइट? आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में आई गेस, है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब क्या होता है, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशंस, राइट? लेकिन बच्चों एक फनी चीज मैं आप लोग को बताता हूँ, ये तो दुनिया भर सब कुछ सही है, ठीक है, लेकिन चीज ये है कि हमारे अंदर लेट्स से ह्यूमन बीइंग, ओके, मैं ऐसा कभी कभार सोचता रहता हूँ कि जब मैं बचपन में था, मेरा पेट में भी तो बहुत सारे केमिकल्स होंगे, बहुत सारे रिएक्शंस होते होंगे, यस और नॉट? सो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्यों नहीं यूज हुआ, क्योंकि देखो मैं अगर खाना खाता हूँ केमिकली वो रिएक्ट होता है, लेकिन जब मैं बड़ा होता हूँ तो फिर मेरा मास बढ़ जाता है, मैं जब छोटा था तब मेरा मास छोटा था, है कि नहीं? तो जब मैं बड़ा हो गया तो फिर वहां पे भी मेरा बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते होंगे, लेकिन प्रोडक्ट तो लाइक मास तो मेरा बढ़ जाता है कि नहीं? तो फिर से मैं सोचने लगा, मतलब नेचुरली फिर से सोचने लगा कि नहीं, नॉट ओनली केमिकल रिएक्शंस तो बैलेंस्ड होते हैं,
नहीं तो आदमी जिंदा रहेगा कैसे, है कि नहीं, अंदर से। लेकिन कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से कि हम लोग का जो बॉडी का ग्रोथ होता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो चलो, मास कैन नॉट लाइक कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशंस, मतलब मास हम लोग बना भी नहीं पाएंगे या फिर डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाएंगे दोनों तरफ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ क्या होगा, इक्वल रहेगा। ओके चलो, थोड़ा ये सवाल करो आप लोग, पहला वाला ये करो, इसको बैलेंस कैसे करेंगे बोलो तो। यहाँ पे मैं मतलब क्या क्या लिखूंगा सो दैट कि ये बैलेंस होगा, ये वाला इक्वेशंस को करो, करके थोड़ा बताओ क्या होगा, कैसे बैलेंस किया जाएगा, देखो थोड़ा। यहाँ पे क्या दिया है, Fe प्लस H2O गिव राइज टू Fe3O4 प्लस H2। हाँ, एनीवन वांट्स टू शेयर, देन यू कैन टर्न ऑन योर माइक एंड टेल। ये सर, लेफ्ट में आयरन के आगे 3 होगा ओके, और हाँ, और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 4 है, तो फिर H2O के आगे 4 लिखना पड़ेगा। 4 लिखना पड़ेगा, अगर ओके। H2 के आगे 4 अगर होगा तो फिर हाँ हाँ 4 2 से 8 हो जाएगा हाइड्रोजन के आगे, ओके, तो फिर उधर भी 4। 4 होगा, ओके। और यहाँ पे कुछ चेंज होगा, बताओ थोड़ा, नहीं होगा, राइट, ओके। नहीं सो वेरी गुड, वेरी गुड, वेल ट्राइड, ओके ऑल ऑफ यू। सो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो, जैसे कि हम लोग को दिया था Fe प्लस H2O गिव राइज टू Fe3O4 प्लस H2 दिया था, तो फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे मेरे को एक Fe दिया है यहाँ पे, लेकिन मेरे पास 3 Fe है, देखो 3 Fe है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक 3 अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो फिर 3Fe हो जाएगा। मैं एक बार ये वाला चीज आप लोग को प्रोसेस बता दूंगा और इसके बाद सभी क्वेश्चंस आप लोग करेंगे, ठीक है। तो एक चीज और मैं बताता हूँ कि यहाँ पे हम लोग मतलब क्या करेंगे, एक एलिमेंट के सामने हम लोग लगा सकते हैं, इसके नीचे हम कभी भी नहीं लगा सकेंगे, ठीक है, वो हम लोग कभी भी नहीं कर पाएंगे, दिस इज द रूल। सो देखो Fe3 दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3Fe डाल दिए बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे भी 3 Fe हो गया, यहाँ पे भी अभी 3 Fe हो गया, इक्वल इक्वल हो गया। अभी देखो और क्या रहा हमारे पास, यहाँ पे H2O है, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे O है 4, ठीक है, O 4 है, तो फिर O 4 है, मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो O 1 है, तो फिर O के सामने अगर हम लोग 4 लगा देते हैं तो फिर हो गया 4H2O हो गया, राइट। सो 4H2O हो गया, मतलब कितना हुआ, अभी देखो 4H2 मतलब 4O तो हो गया, यहाँ पे O4 है, यहाँ पे भी अभी O4 हो गया, लेकिन रहा क्या, H2 रहा, राइट। H2 देखो यहाँ पे सिंपली H2 लिखा हुआ था, तो फिर यहाँ पे कितना H2 हो गया ऑलरेडी, 4 इंटू 2 8H2 हो गया, तो फिर 8H2 को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे एक और 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो फिर मुझे यहाँ पे 4H2 मिल गया, ठीक है, दोनों तरफ 4:4 मिल गया। तो अभी दिस इज द बैलेंस्ड वन, ओके, बैलेंस्ड इक्वेशन, ओके। तो देखो बच्चों, स्टेप्स में थोड़ा बता देता हूँ आप लोग को, तो जो कि इजी रहेगा। आप लोग को क्या करना है, LHS में आप लोग काउंट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स कितना है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम काउंट करेंगे। RHS में भी आप लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे, ठीक है, ईच एलिमेंट्स का, ठीक है, और उसको आप लोग क्या करेंगे, एज पर रिक्वायर्ड, आपको जितना चाहिए, जितना बैलेंस करने के लिए चाहिए, उतना ही नंबर आप लोग क्या करेंगे, सामने किसी भी एक मतलब एलिमेंट हो या फिर प्रोडक्ट सॉरी कंपाउंड हो, उसके सामने आप लोग को उस नंबर को प्लेस करना है एंड बैलेंस करना है, ओके। ऑल ऑफ यू क्लियर अबाउट इट, राइट। जिनको भी थोड़ा रिवीजन चाहिए था और जिनको रिवाइज चाहिए था, मैं बता दिया हूँ, ठीक है। सो चलो आगे देखते हैं। पहले हम लोग थोड़ा देखेंगे हम लोग के पास लाइक मेटल्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है, Ag हो गया, Cu हो गया, तब उसके बाद मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, कैल्शियम, फेरस, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, ओके, लीड, बेरियम, ये सब चीजें जो है मेटल्स है। अभी देखते हैं नॉन मेटल्स क्या क्या है, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, मैं ऑलरेडी आप लोग को बताया था, फिर भी ये एक फिर से रिवीजन है, ठीक है। और इसको छोड़ दो, ये मतलब लिखा गया कि क्या क्या है बोल के, यहाँ पे फेरस था, यहाँ पे H2 है, O है, ठीक है, O4 है, F3 है, ये सब आप लोग को दिखाने के लिए, ठीक है। ओ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बोथ आर कमिंग अंडर योर नॉन मेटल्स, ओके, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ओके। चलो आगे चलते हैं, ये वाला इक्वेशन थोड़ा देखिए, ये वाला इक्वेशन, ये सेकंड नंबर इक्वेशन थोड़ा कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। मैं और भी क्वेश्चन थोड़ा आप लोग के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, सेकंड नंबर को कीजिए और मेरे को बताइए कि कौन सा होगा।
सर HCl के आगे 6 होगा। ओके, यू आर टेलिंग HCl के आगे 6 होगा। ओके, एनीवन एल्स और यू वांट टू से? यस, बताओ। AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड के आगे 2 होगा और H2O के आगे 3 होगा। ओके, यहाँ पे 3 होगा बोल रहे हो, और यहाँ पे क्या होगा? नहीं, हाँ H2O के आगे 3 होगा और AlCl3 के आगे 2 होगा। 2 होगा। ओके ओके, एनीथिंग एल्स एनीवन वांट टू से, या फिर ये सही है? अगर सही है तो फिर थम्स अप दीजिए। ये वाला कीजिए। हाँ, तो अभी आप लोग बता रहे थे क्या, कौन सा वाला? सेकंड नंबर, राइट? सो सेकंड नंबर में हम लोग देख रहे हैं क्या है, Al2O3 था, ठीक है। Al2O3 प्लस HCl गिव राइज टू AlCl3 प्लस H2O था। तो फिर इसको बैलेंस करने के लिए पहले हमें, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द रूल हम लोग देखेंगे। तो फिर देखो क्या हो रहा है। हाँ, L2 है यहाँ पे, देखो यहाँ पे L 1 था, तो फिर हम लोग अगर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर 2L यहाँ पे हो गया मेरा, और 2L यहाँ पे है। Cl3 यहाँ पे है, यहाँ पे देखो Cl3 है, और अगर हम लोग सॉरी Cl3 है और ये इंटू 2 करोगे तो Cl6 हो गया। तो फिर यहाँ पे Cl तो एक ही था, तो इसलिए हम लोग 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फिर 6Cl हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लोग बैलेंस कर दिए। तो अभी हमारे पास क्या रहा, 6 हाइड्रोजन है अभी। तो फिर इस साइड में देखो 2 हाइड्रोजन है, H2O था, तो फिर मैं अगर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर 3 2 6 हाइड्रोजन हो गया, और ऊपर से O3 को यहाँ पे O3 क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। तो दिस इज द करेक्ट वन एक्चुअली, वट एवर यू सेड। सो देखो लाइक क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, बैलेंस करो और बताओ क्या हो रहा है। सर हो गया, बताओ। हाँ सर बताओ। 2CO2 3 नंबर का सर 2CO2 होगा प्लस CO2S तो वही रहेगा, और प्रोडक्ट साइड में 6CO होगा। ओके ओके 6CO होगा। ओके, सो हाँ सही है, ये वाला सही है, एकदम सही है। 2CU2O होगा प्लस CU2S गिव राइज टू 6CU प्लस SO2। ओके, एकदम सही है। फोर्थ नंबर करो, एज सुन एज पॉसिबल करो, सो दैट वी विल मूव ऑन। सर 3BaCl2 होगा। हाँ 3BaCl2 होगा, और Al2SO4 होल 3 वैसे ही रहेगा। उसके बाद 3BaSO4 होगा प्लस 2Cl3 होगा। ओके, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट वन। ओके, सो 3BaCl2 प्लस Al2SO4 thrice give rise to 3BaSO4 plus 2AlCl3। okay, the next one please sir। PbNO3 twice give rise to PbO plus NO2 plus O2। बताओ। सर PbNO3 होल 2 के आगे 2 हाँ 2 होगा। हाँ लेड नाइट्रेट के आगे 2 होगा। हाँ PbO के आगे 2 होगा और NO2 के आगे 4 होगा। 4 होगा, करेक्ट। So 2B like 2BNO3 2PbNO3 twice
गिव राइज टू 2 PbO प्लस 4 NO2 प्लस O2। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो आगे चलते हैं। हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस, सॉरी केमिकल इक्वेशंस, जैसे कि दिया गया है यहाँ पे क्या है, लाइक Al प्लस QS2O गिव राइज टू RAl2O3 प्लस SH2। ठीक है, तो फिर आप लोग को ढूंढना है कि PQRS क्या होगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए बैलेंसिंग इक्वेशन ओनली। ओके, सर सर हेलो। P4 होगा। हाँ हाँ, बताओ बताओ बताओ, आराम से बताओ। P क्या होगा? P4 होगा, यू आर टेलिंग। ओके, Q क्या होगा बताओ? सर मेरा तो P2 आ रहा है। ओके, आपका P2 आ रहा है। ओके, ठीक है, P एक्चुअली 2 ही होगा। ठीक है, P एक्चुअली 2 ही होगा। ठीक है, सो Q क्या आ रहा है आप लोग का? Q3 होगा। Q3 होगा, वेरी गुड। सर Q3। हाँ, R क्या होगा? R1 आ रहा है। R1, हाँ 1 यस। S क्या होगा? S सर 3। S3 आ रहा है। S3। वेरी गुड वेरी गुड। ओके, 2Al plus 3H2O give rise to 1Al2O3 plus 3H2। okay, in order to balance the below chemical equations the value of x y z respectively, मतलब आपको अभी ढूंढना पड़ेगा क्या, x ढूंढना पड़ेगा, y ढूंढना पड़ेगा और z ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो बैलेंसिंग इक्वेशंस ओनली, जस्ट ट्राई इट। फोर टू वन आ रहा है। 4 2 1 आ रहा है। वन X4 आ रहा है। हाँ हाँ, x4 आ रहा है आपका। Y2 आ रहा है और Z1 आ रहा है। हाँ हाँ, ओके, so this is the correct one actually, MnO2 plus 4HCl, okay, give rise to MnCl2 plus 2H2O plus 1Cl2। okay, so this is the correct one। okay, चलो आगे चलते हैं। आई होप सबका ऐसा ही आया होगा। ठीक है, चलो। Why do we balance a chemical equations? Name and state the law that suggests the बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। ओके, सो यहाँ पे एक्चुअली मैं मतलब एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट को मैंने क्या किया है, एक समराइज करके क्वेश्चन फॉर्म में यहाँ पे दे दिया हूँ। सो यहाँ पे चेक करो, व्हाई डू वी बैलेंस ए केमिकल इक्वेशंस, हम लोग क्यों कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि हमें क्या चाहिए बच्चों, बैलेंस होने से हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, ठीक है, उसको हम लोग फॉलो कर पाएंगे। सो द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, बैलेंस होंगे तभी जाके एक अच्छा न्यू प्रोडक्ट को हम लोग बैलेंस्ड फॉर्म में निकाल सकते हैं, राइट। सो अभी इसको थोड़ा आप लोग बैलेंस कीजिए, ये वाला मतलब ये जो इक्वेशन है। ठीक है, हमें तो पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, एंड मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सेम थिंग है, लेकिन इस चीज को आप लोग बैलेंस कीजिए। Zn plus S3 PO4 give rise to Zn3 PO4 twice plus H2 कीजिए।
सर जिंक सर के आगे 3Zn प्लस 2H3PO4 Zn3PO4 होल ट्वाइस वही रहेगा और 3S2 रहेगा। Okay, anyone wants to share again, like anyone is having another answer or what? 3Zn, okay, plus 2S3PO4, 2 हाँ 2, very good, then यहाँ पे 3S2, right? So this is the correct one actually, correct equation, okay, balanced equation, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, सबका यही आया है, right? 3, 2 and 3, right? okay, चलो आगे चलते हैं। अभी थोड़ा देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस। तो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोग बेसिकली क्या देखते हैं, क्या क्या कैरेक्टर दिखने को मिलता है केमिकल रिएक्शन में। जैसे कि हम लोग एक ए ले रहे हैं प्लस बी कर रहे हैं, तो हमें मिल रहा है सी, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जैसे कि हम लोग क्या किए, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे H2 था प्लस O2 कर दिए, तो फिर रिएक्शन होके यहाँ पे हम लोग को मिल गया H2O, ठीक है, विच इज इन ए लिक्विड फॉर्म। बट H2 तो गैस फॉर्म में है, ऑक्सीजन तो गैस फॉर्म में है, लेकिन हमें मिला क्या, लिक्विड मिला। तो फिर यहाँ पे चेंज हो गया है, स्टेट चेंज हो गया है, राइट, यहाँ पे स्टेट चेंज हो गया है। सो यहाँ पे क्या हो गया, लिक्विड बन गया। सो लाइक दैट केमिकल रिएक्शंस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज हो गया है, रिएक्शंस आफ्टर द रिएक्शंस जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज हो गया है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशंस, कुछ भी इनसॉल्युबल चीजें जैसे कि बेरियम सल्फेट, उसका रिएक्शंस भी हम आगे जाके लिखेंगे, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट जो है वो क्या होता है, प्रेसिपिटेट होके यहाँ पे स्टक हो जाता है नीचे, ठीक है। जो लोग केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री से क्या किए होंगे, ग्रेजुएशन किए होंगे, उनको पता होगा लाइक जो बेरियम सल्फेट जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है और वहाँ पे प्रेसिपिटेशन फॉर्म लिया जाता है, ठीक है। सो इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, जैसे कि गैस का इवोल्यूशन होना, कलर चेंज हो जाना, टेम्परेचर में चेंज होना, ठीक है, स्टेट चेंज हो जाता है, जैसे कि ये एक स्टेट चेंज हो गया। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, जैसे कि प्रेसिपिटेशन, गैस चेंज होना, कलर चेंज होना, टेम्परेचर चेंज होना, स्टेट भी चेंज होना, और एक चीज भी आप लोग लिख सकते हैं, ऑर्डर भी, ठीक है, जो कि हम लोग का जो ऑर्डर भी चेंज होता है, सॉरी OUDR, ठीक है, ऑर्डर चेंज होता है, जो कि स्मेल बोलते हैं, ठीक है, स्मेल में चेंज होता है, ठीक है, ऑर्डर में। सो चलो आगे चलते हैं, दीज आर द स्मॉल थिंग्स एक्चुअली, ओके, वी हैव टू जस्ट रिमेंबर, नथिंग एल्स। चलो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में पहला जो रिएक्शन है बच्चों, दैट इज अवर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस मतलब क्या होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, जितना भी चीजों को आप लोग ऐड करना है ऐड कर लीजिए, लेकिन वो देगा एक ही प्रोडक्ट, ठीक है। जब एक ही प्रोडक्ट हम लोग को मिल रहा है, जब हम लोग 3 चीजों को ऐड कर रहे हैं और हम लोग को मिल रहा है प्रोडक्ट एज ए सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट जब आप लोग को मिल रहा है, तब हम लोग क्या बोलेंगे, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलेंगे। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर अबाउट इट? ओके, हाँ हाँ। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बच्चों देखो A प्लस बी अगर हम लोग करेंगे तो फिर वो AB नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है, ये चीजें नहीं बनेगा। वो देगा क्या, ओनली प्रोडक्ट ए सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज C, सिंगल प्रोडक्ट देगा, ठीक है, रिमेंबर। तो जब भी आप लोग को ऐसा कुछ इक्वेशंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, कुछ 2 चीजों को मिला दिया होगा या फिर 3 चीजों को मिला दिया होगा, लेकिन दिया होगा क्या, प्रोडक्ट में एक ही प्रोडक्ट दिया होगा, तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे याद रख लीजिए कि दैट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जैसे कि P प्लस Q प्लस R हो गया, इट इज गिविंग टू X, सो दिस इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, चलो आगे चलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे देख लो, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम को हम लोग एयर के साथ या फिर ऑक्सीजन में जब हम लोग ऐड करेंगे तो फिर हम लोग को क्या मिलने वाला है, 2 MgO मिलने वाला है, और हीट तो वो चला जाएगा, वो एक्सोथर्मिक है वो चला जाएगा, लेकिन चीज ये रह जाएगा कि 2 MgO बन जाएगा वो, ओके, विच इज अ वाइट पाउडरी सब्सटेंसेस। ओके, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैग्नीशियम जब बर्न करता है ना बच्चों, कुछ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम्स जो है वो, दैट इज ए काइंड ऑफ वेरी ब्राइट लाइट वो आता है, जिसको कि हम लोग नेकेड आइज में देख भी नहीं सकते। और अगर हम लोग देखते हैं, अगर मैग्नीशियम रिबन को अपने आंखों के पास अगर आप लोग जलाएंगे, सो दैट इज वेरी 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 डेंजरस थिंग एक्चुअली। ओके, ए व्हाइट MgO पाउडर इन वॉच ग्लास, ओके, हीट एनर्जीज रिलीजेस, सो टेम्परेचर इंक्रीजेस, कुछ भी नहीं, आप लोग जलाएंगे यहाँ से हीट निकलेगा, ओके, एंड रिएक्शंस होके वो क्या देगा आप लोग को, व्हाइट कलर पाउडर देगा, दैट्स इट, सिंपल थिंग है, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। आप लोग को पता होगा एक्सोथर्मिक क्या होता है और एंडोथर्मिक क्या होता है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होना, और एंडोथर्मिक मतलब हीट हम लोग जो देते हैं, ठीक है, किसी एक चीज को। चलो आगे चलते हैं। Why do we rob magnesium with sandpaper? This is a very basic question again,
बिकॉज हम लोग मैग्नीशियम एक रिबन ले लो आप लोग, ठीक है, उसको पहले हम लोग सैंड पेपर के थ्रू से, ओके, सैंड पेपर के थ्रू से पहले उसको हम लोग रब करते हैं, ठीक है, रब करने के बाद हम लोग जलाते हैं। रब करेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ एक लेयर बन जाता है, मतलब बन जाता है, ठीक है, किसका लेयर? मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बन जाएगा तो फिर वो अच्छे से क्या नहीं करेगा, नहीं बर्न करेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर आप लोग वहां से निकाल दोगे सैंड पेपर को रब करने के बाद, उसके बाद आप लोग जला सकते हैं अच्छे से। द कंप्लीट रिएक्शंस विल बी टेकन, ओके। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट, राइट? सबको समझ में आ रहा है? मैं बेसिक चीजों को रिवाइज कर रहा हूं ताकि रिएक्शंस में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो, रिएक्शंस को आप लोग को याद रखना है, ये वाला रिएक्शंस, ठीक है। 2Mg plus O2 give rise to MgO, 2MgO, ओके, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, पाउडरी फॉर्म में, ओके। चलो आगे चलते हैं। Why to keep magnesium ribbon away from your eyes? जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि व्हाइट डेजलिंग पाउडर्स व्हाइट डेजलिंग लाइट्स निकलते हैं और एक व्हाइट ब्राइट लाइट निकलता है जो कि आंखों का मतलब आंखों में वो जाने का बहुत मतलब क्या होता है, चांसेस होते हैं, जो कि वेरी डेंजरस, ठीक है। चलो आगे चलो, ये वाला क्वेश्चन करो। Select the following statement which is not true about burning of magnesium ribbon in air. बोलो तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। CO. Okay, you people are telling C. Okay, so is it C or what? Like select the following statement which is not true. Okay, which is not true. So exactly, option C is the correct one. Okay, it is an endothermic reaction is the wrong one. All the other three options are correct actually. Okay, in the prospect of reality, but according to the questions, the right answer is option C. Okay, चलो आगे चलते हैं। सो क्विक लाइम इन वाटर, ओके, क्विक लाइम इन वाटर, आप लोग को तो पता होगा क्विक लाइम क्या होता है, मतलब हम लोग का कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ओके। क्विक लाइम के साथ अगर हम लोग क्या करेंगे, H2O को ऐड करेंगे, ठीक है। क्विक लाइम जो है वो सॉलिड फॉर्म में रहता है और H2O जो है हमारा लिक्विड फॉर्म में रहता है। जब इसको हम लोग ऐड करते हैं ना बच्चों, अगेन द सेम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस यहाँ पे दिखने को मिलता है और हमें मिलता है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो बच्चों, हीट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस बट इट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस। आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट? प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, ये होता है प्रोडक्ट। हीट मतलब क्या होता है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज शोइंग द रिएक्शन इज शोइंग, ओके। हीट एक मतलब फॉर्म ये होता है कि लाइक इट्स ए कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट गेट वर्ड लाइक ये हमारा बाहर चला जाता है, राइट? इट इज एन एक्सोथर्मिक। लेकिन स्लैग लाइम जो बनेगा हमारा, दिस इज द प्रोडक्ट, ओके। सो CaOH ट्वाइस जो कि हमारा एक्वस फॉर्म में होगा, क्योंकि कुछ बच्चे होंगे हमारे साथ जो कि पूछेंगे कि फिर से कि सर आपने कंबाइंड रिएक्शंस में बोले कि दो रिएक्टेंट को ऐड करने से एक ही प्रोडक्ट मिलने वाला था, लेकिन फिर से तो हीट भी बन रहा है, तो फिर हीट भी हमारा हो सकता है, लेकिन हीट इट्स ए कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट ए प्रोडक्ट, ओके। सो चलो, स्लैग लाइम हमारा आ गया, क्या मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज इन ए एक्वस फॉर्म, ओके। तो अभी मेरे को ये बताओ कि इज दिस ए बैलेंस्ड इक्वेशन और नॉट, दिस टू, जस्ट लेट मी नो। आप लोग बताइए कि ये मेरा बैलेंस्ड होके रहा है या फिर नहीं, बैलेंस्ड हुआ है, ओके, वेरी गुड, बैलेंस्ड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, देखो, राइज इन टेम्परेचर जब हम लोग देते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है। जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर ऐड करते हैं तो फिर क्या होगा, राइज इन टेम्परेचर एक्सोथर्मिक होता है, हीट इवॉल्व होता है, और उसके साथ क्विक लाइम रिएक्ट्स विगोरसली विद द वाटर। मतलब क्विक लाइम जो है आप पानी में डालिए तो फिर देखेंगे आप पूरा इतना जल्दी रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो क्विक लाइम में क्या है बच्चों, एक्चुअली मैं एक केमिस्ट्री का थोड़ा डीप में अभी आपको ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे है ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पे भी है आपका क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। तो फिर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ये सब जो है आप लोग का क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का शुरू कर देंगे, और अंदर ही अंदर वो लोग क्या करेंगे, रिएक्शंस करना जल्दी शुरू कर लेंगे, ठीक है, अपने आप से मिल जाएंगे। वाटर एडेड स्लोली बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ओके। वाटर स्लोली रिएक्ट करेगा, और कॉम्बिनेशंस एंड इट्स एन कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ओके। कॉम्बिनेशंस भी है और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी है। क्विक लाइम यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट, ओके। आप सभी को पता होगा कि जो हम लोग का क्विक लाइम जो होता है CaO, वो हमारा सीमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ओके। चलो ये वाला क्वेश्चन करो।
बताओ थोड़ा कौन सा होगा? सी होगा सर, सी। सी बोल रहे हो आप लोग, राइट? एनीवन एल्स? Okay, so actually the answer is option C. Okay, so option C is the correct one. Okay, चलो रिएक्शंस को थोड़ा याद रखते जाइए, इसलिए मैं वो क्वेश्चंस को बार बार देता रहता हूँ. ओके, सो व्हाइट वाश वॉल. ओके, व्हाइट वाश वॉल. तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, ओके, CaOH ट्वाइस सॉल्यूशन इज यूज फॉर द व्हाइट वॉशिंग वॉल. ओके, CaOH ट्वाइस को हम लोग व्हाइट वॉश के जैसे यूज करते हैं. देखिए क्विक लाइम क्या था? CaO था. ठीक है, क्विक लाइम क्या था? CaO था. ओके, एक मिनट. हाँ, CaO था. CaO को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? सीमेंट बनाने के लिए. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहाँ पे यूज किया जाता है? व्हाइट वॉश वॉल के लिए. ठीक है, एंड इट्स रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड like from air. Okay, CaCO3 is formed in 2 to 3 days on a wall. Okay, this layer of CaCO3 gives shiny walls. मतलब जो CaCO3 होता है कार्बन CaCO3, ओके, सो ये हमारा शाइनी वॉल देता है, मतलब वॉल में शाइनीनेस वो लाता है. ठीक है, जैसे कि दिस इज द रिएक्शन. एक्चुअली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जब हम लोग इस दोनों को ऐड करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है बच्चों? यहाँ से Ca एंड यहाँ पे CO2. ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाते हैं और बनाते क्या है? CaCO3. ओके, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. कैल्शियम कार्बोनेट जो है हमारा और कहाँ का देखने को मिलता है? कैन एनीवन टेल मी in human body where we are getting calcium and carbonate? Can you tell me? Because हाँ, yes, very good. हाँ, कहाँ पे बोले शिल्पा? अगेन 1 सेकेंड. हाँ, वेरी गुड. टीथ में, टीथ एंड बोन में. यस. ओके, तो मेजरली हम लोग को दिखने को मिलता है कैल्शियम और कार्बोनेट में. इसलिए बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि लाइक जो लोग जिम करते हैं, ठीक है, जिम जाते हैं और अपना मसल्स वगैरह बढ़ाते हैं, तब उन लोग को बोला जाता है कि आप लोग अंडा खाइए, अंडा का वो व्हाइट वाला सेल पार्ट को जल्दी खाइए, क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है. तो फिर आप लोग मतलब इंस्टेंटली आप लोग को कैल्शियम मिलेगा और आपका बोन जो है वो स्ट्रांग होगा. ठीक है, ऐसा बोला जाता है. तो इसलिए कैल्शियम एंड कार्बोनेट जो है आपका वाल को शाइनीनेस दिखाते हैं. ओके, और टीथ को भी कैल्शियम जो है, देखो टूथपेस्ट में भी हम लोग का कैल्शियम ही होता है. ठीक है, और यहाँ पे जो है जो बाय प्रोडक्ट निकलेगा वो वाटर निकलेगा. ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव राइज टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. याद रखना. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. अदर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या क्या है? जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल्स. बर्निंग ऑफ कोल्स मतलब क्या है? जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन अगर हम लोग मिलाते हैं तो फिर दैट इज बिकमिंग कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज वन थिंग. एंड अनदर एग्जांपल इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2. ये तो हमारा सिंपल है. 2H2 लाइक H2 plus O2 give rise to 2H2O. सो ये है हमारा वाटर का रिएक्शन. वाटर इज द लाइक वाटर का जो रिएक्शन है दैट इज ऑल्सो ए व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. याद रखना, बहुत सिंपल है, लेकिन बच्चों को पता नहीं लगेगा कि लाइक वाटर इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और विच टाइप ऑफ रिएक्शन. ठीक है, दिस इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, देखो तो यहाँ पे सिलेक्ट द फॉलोइंग ए प्रोसेस इन विच कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व्ड. ये वाला देखो तो कौन सा होगा? बी, बर्निंग ऑफ कोल. ओके, यू आर टेलिंग बर्निंग ऑफ कोल. ओके, सो बर्निंग ऑफ कोल होगा क्या? ऑप्शन बी. एवरीवन जस्टिफाई. यस, बर्निंग ऑफ कोल इज द करेक्ट आंसर एक्चुअली. ओके, बिकॉज हम लोग अभी पढ़े कि बर्निंग ऑफ कोल इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, चलो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस देखो. डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या है बच्चों? देखो, reverse of a combination reactions is called as the decomposition reactions. One reactant break into 2 or more products. Okay, एक हम लोग का रिएक्टेंट होगा और जो कि देगा क्या? 2 प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट होगा. ओके, ब्रेक्स इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स. 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. ओके, जैसे कि AB यहाँ पे था, ठीक है, वो ब्रेक होके दे दिया हमें A एंड B. ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो कैल्शियम कार्बोनेट था, यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा भी हीट देते हैं, ठीक है, तो फिर ये ब्रेक हो जाएगा बच्चों. कैल्शियम जो हम लोग का क्विक लाइम है, क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये दे देगा.
ऑल ऑफ यू गॉट दिस वन? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल राइट? यस यस, ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल गया बच्चों? 2 प्रोडक्ट मिल गए। तो फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लाइमस्टोन है हमारे पास, जिसको कि हम लोग दे रहे हैं हीट, और हम लोग को मिल रहा है क्विकलाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 2 प्रोडक्ट यहाँ पे हम लोग को मिल गए। सो यहाँ पे क्या हुआ? डिकम्पोजिशन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? डिकम्पोजिशन हुआ। जैसे भी जब भी आप लोग एग्जाम में इस तरह का रिएक्शन देखने को मिलेंगे आप लोग को कि एक जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक हो जाता है, 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, तो वहां पे आप लोग आंख बंद करके मार लेना कि दिस इज माई डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड क्विकलाइम इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ सीमेंट। दिस वन वी रेड, राइट? सो चलो आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा करो। Identify the product X obtained in the following chemical reactions: calcium carbonate heated, so हम लोग को मिल रहा है X मिल रहा है और CO2 मिल रहा है। So definitely this is the one which we just now only we did this one. So calcium oxide, okay, this is the quicklime, okay, very good। चलो आगे चलते हैं। देखो डिकम्पोजिशंस में स्पेशली हम लोग को पता है कि एक चीज को ब्रेक करके हम लोग 2 चीजों को बनाते हैं। तो फिर डिकम्पोजिशंस कितने तरह का हम लोग को मिल रहा है, मतलब किस किस वे में मोड ऑफ डिकम्पोजिशंस क्या क्या है? एक है हम लोग का हीट थर्मल डिकम्पोजिशन, 2 है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशंस, तीसरा है लाइट जिसका कि हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशंस। ठीक है, हीट मतलब थर्मल, मतलब हीट दे के हम लोग उसको डिकम्पोजिशंस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देके हम लोग डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, या फिर लाइट देके डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। लाइट मतलब क्या है? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ओके, सो द पीपीटी इज विजिबल एंड माय वॉइस इज ऑडिबल, जस्ट गिव ए थम्स अप बिकॉज आई वांट टू नो। यस, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। सो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन को एक्चुअली हम लोग बोल देते हैं कि थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस, लाइसिस मतलब क्या है कि हीट आप लोग देना है, हीट देकर जिस चीजों को आप लोग को ब्रेक करना है, दैट इज कॉल्ड एज थर्मोलाइसिस। ओके, या फिर जैसे कि आप लोग बोलेंगे कि थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, सो जैसे कि फेरस सल्फेट है यहाँ पे 2FeSO4 है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, इसको हम लोग क्या कर दिए? हीट दे दिए। तो हीट देने से क्या होगा बच्चों? डेफिनेटली ब्रेक हो जाएगा। जिसको अगर देखो, अगर किसी भी चीज को आप लोग हीट देंगे, ज्यादा हीट देंगे तो फिर वो क्या होगा? डेफिनेटली वो मेल्ट हो जाएगा, या फिर वो क्या होगा? वो टूट जाएगा वो चीजों से। ठीक है, ब्रेक हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे फेरस सल्फेट जो है बच्चों, ये चीज को आप लोग को याद रखना है कि फेरस सल्फेट इज कन्वर्टिंग टू फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। ओके, Fe2O3 में वो डिवाइड हो जाएगा, प्लस SO2 देगा यहाँ से। ठीक है, SO2 देगा, गैस फॉर्म में रहेगा, एंड आपका SO3 एक देगा। ठीक है, SO2 भी देगा एंड SO3 भी देगा। ओके, सो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब मतलब क्या होता है कि हीट हम लोग दे रहे हैं और वो रिएक्टेंट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, और एक चीज ये याद रखना कि फेरस सल्फेट जो है बच्चों वो ग्रीन कलर का होता है, फेरिक ऑक्साइड जो होता है वो रेडिश ब्राउन का होता है। जो केमिस्ट्री से होंगे उनको पता होगा, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल में बहुत बार यूज करते हैं ये चीजों को। ठीक है, चलो, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर ग्रीन इन कलर, ऑन हीटिंग इट लॉसेस वाटर एंड चेंजेस टू व्हाइट कलर। ओके, तो पहले ग्रीन कलर में होता था, मतलब होता है, जब हम लोग हीट देके उसको चेंज करते हैं, मतलब पानी यहाँ से निकल जाता है और वो व्हाइट कलर में वो फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ऑन फर्दर हीटिंग अगेन आप लोग हीट करेंगे, अगेन आप हीट करेंगे, अगेन आप हीट करेंगे, तो आप लोग को मिल जाएगा क्या? रेडिश ब्राउन कलर का, जो कि होता है फेरस ऑक्साइड। ओके, Fe2O3, फॉर्मूला को याद रखना। स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, मैच स्टिक स्मेल ऑफ SO2 एंड लाइक सफोस्टिकेटिंग ऑर्डर, पंजेंट स्मेल्स, ये सभी चीजों को आप लोग को दिखने को मिलेगा स्मेल में। ओके, सो SO2 एंड SO3 आर एयर पोल्यूटेंट एंड एसिडिक इन नेचर। तो याद रखना कि बच्चों एग्जाम में ये भी पूछ सकता है एक चीज कि SO2 is the product byproduct of the FeSO4, so it is in which what is the nature of this? Acidic, basic or neutral, like that it may ask। okay, तो आप लोग को बोलना है कि this is an acidic nature। okay, it is in acidic nature। so thermal decomposition and endothermic reactions यहाँ पे दिखने को मिलता है। okay, चलो आगे चलते हैं। हाइड्रेटेड फेरस। ओके, हाइड्रेटेड फेरस। सर इसका मतलब हाँ, हम लोग उधर पे पहली रिएक्शन पे फेरस सल्फेट को क्रिस्टल फॉर्म में कंसीडर किया था। क्या क्या क्या? अगेन अगेन। हाँ हाँ हाँ,
मतलब इधर पे जो फेरस सल्फेट है वो क्या हम लोग क्रिस्टल फॉर्म में कंसीडर किया था, बिकॉज अभी आपने बताया ग्रीन से व्हाइट यस हो रहा यस है, यस 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 वाटर क्रिस्टल रिमूव क्रिस्टल हो रहा है। यस यस क्रिस्टल ओके, क्रिस्टल फॉर्म में हम लोग अच्छा दिखाते हैं। ओके, तो फिर मतलब H2O डॉट फॉर्म में मतलब लिखना चाहिए या फिर नहीं 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 अगर नहीं एग्जाम में आए नहीं तो? नहीं नहीं FeSO4 डायरेक्टली FeSO4 डॉट फॉर्म में नहीं चाहिए, ठीक है। जब रिएक्शंस करते हैं आप लोग तब मतलब वो डॉट H2O वाला नहीं चाहिए, अगर क्रिस्टल फॉर्म में है तो। क्रिस्टल फॉर्म में देखो यहाँ पे सॉलिड दिया है ना, तो फिर क्रिस्टल फॉर्म में है, हाँ ठीक है ओके। हाँ, अभी देखते हैं हाइड्रेटेड फॉर्म वाला, ठीक है, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स ओके। जब आप लोग को डायरेक्टली ऐसा दिया होगा तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में ही होगा, अगर यहाँ पे हाइड्रेटेड फॉर्म वाला दिया होगा तो फिर वहां पे भी आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। FeSO4.7H2O ओके, ये भी ग्रीन कलर का ही होता है, लेकिन इसमें पानी भी होता है, ठीक है, हाइड्रेटेड होता है। इसको अगर आप लोग हीट देते हैं तो फिर आप लोग को मिलता है क्या, FeSO4 जो कि एनाइड्रस ओके, FeSO4 एनाइड्रस होता है, ठीक है, एंड प्लस 7H2O ओके, प्लस 7H2O मिलेगा आप लोग को। तो यहाँ पे FeSO4 जो है वो व्हाइट कलर का सब्सटेंस यहाँ पे भी आप लोग को दिखने को मिलेगा ओके। सो बेसिकली दिस इज द ओनली रिएक्शन ओके। सबको मतलब समझ में आ रहा है राइट, कैसे कलर चेंजेस होता है क्या नहीं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे दिया है कि लिस्ट द पॉसिबल सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, इलस्ट्रेट एनी वन ऑफ द एग्जांपल्स। छोड़ो ये सब चीजें हम लोग को नहीं चाहिए, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी मतलब देख चुके हैं, ये वाला रिएक्शंस को देख चुके हैं ऑलरेडी राइट। चलो आगे मूव करते हैं। ये वाला और एक रिएक्शन देखो, 2PbNO3 ट्वाइस जो कि सॉलिड फॉर्म में है, लीड नाइट्रेट है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिखाएंगे, हीट फॉर्म, ठीक है, हीट देंगे तो फिर वो कौन सा चीजों को मतलब कन्वर्ट होता है। एक होता है आपका लीड ऑक्साइड ओके, 2PbO लीड ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा, और इसका कलर क्या रहता है, लीड का कलर रहता है बच्चों येलो ओके, लीड का कलर रहता है येलो ओके, येलो फॉर्म में होता है। उसके बाद क्या है, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड का कलर क्या है, ब्राउन फ्यूम्स, वो ब्राउन फ्यूम्स देगा, ठीक है। जब भी आप रिएक्शंस करेंगे तब वो ब्राउन फ्यूम्स देगा, देन यू विल गेट टू नो दैट दिस इज ए व्हाट, NO2, एंड ऑक्सीजन गैस आप लोग को दिखने को मिलेगा, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, जैसे कि आप लोग दिखेंगे कि कुछ कभी कभार क्रैकिंग साउंड्स दिखने को मिलेंगे। ब्राउन फ्यूम्स जो होगा तो वो फिर क्या होगा, ब्राउन फ्यूम्स जो है वो नाइट्रोजन का होता है, और वो इरिटेटिंग स्मेल होता है, आप रह नहीं पाओगे उसके सामने नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। नाइट्रोजन का जो स्मेल आएगा, इरिटेटिंग साउंड लाइक स्मेल्स आएंगे। और येलो सॉलिड रेसिड्यू जो कि आप लोग का किसका, येलो सॉलिड का मतलब सॉरी येलो सॉलिड रेसिड्यू मतलब PB का होता है, वो लीड का होता है, ठीक है, लीड ऑक्साइड का। और NO2 गैस इज एसिडिक इन नेचर ओके। ये एक चीज याद रखना है कि जो NO2 गैस जो यहाँ पे निकलेगा ना, दिस इज अवर एसिडिक इन नेचर ओके, एसिडिक इन नेचर, and turns moist blue to red litmus okay, so like blue to red वो turn कर देगा, ठीक है, because of acidic in nature, so thermal decomposition and endothermic reactions ये दिखाएगा okay। all of you cleared about the reactions right, okay very good। चलो आगे चलते हैं। ये एक चीज देखो तो, the product obtained when the lead nitrate is heated in a boiling tube are क्या क्या निकलता है, ऑलरेडी लिख दिया है मैंने शायद, है ना, PbO NO2 प्लस O2 राइट, अभी हम लोग पढ़े तो फिर यहाँ से कौन सा ऑप्शन होगा, ओके यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ है ओके, NO2 PbO एंड O2 ओके, सॉरी ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन ओके। चलो आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन, पहले हम लोग देखे कि थर्मल डिकम्पोजिशन क्या था, अभी देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन क्या है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या है बच्चों, जैसे कि हम लोग को पता है वाटर को अगर आप लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो फिर वो क्या बनेगा बच्चों, कन्वर्ट हो जाएगा H2 और O2 में, ठीक है, H2 और O2 में, ठीक है। याद रखना ये चीज कि इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट हम लोग दे रहे हैं तब क्या बन जाता है, दो चीजों में वो बढ़ जाता है, ठीक है, डिफरेंट हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं, उसको थर्मोलाइसिस बोल रहे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे H2 गैस इज ऑब्टेन्ड एट ए कैथोड, जब देखो एक बिकर ले लो, बिकर में दो इलेक्ट्रोड दे दो, एक है एनोड और एक है कैथोड, ठीक है, एनोड और कैथोड हम लोग दे दिए यहाँ पे, ठीक है। तो और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पानी को रख देंगे, तो फिर यहाँ पे एक बैटरी लगा देंगे और बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे, एक प्लस में लगा लो एनोड में, कैथोड में नेगेटिव लगा लो, ठीक है। तो फिर क्या होगा बच्चों, जो भी यहाँ पे H2O है, ठीक है, H2O
एक सेकेंड, H2O है, ठीक है। हमें पता है, क्या पता है एक चीज, O जो है वो आप लोग का एनोड में चला जाएगा, क्योंकि दिस इज O इज माइनस, राइट, O इज माइनस। सो O जो है हम आप लोग का एनोड के पास चला जाएगा, एनोड के रोड में उसको निकाल दिया जाएगा। H2 जो है बच्चों वो कैथोड के रोड में जाएगा, जो कि नेगेटिव है, तो कैथोड के रोड में जाके उसको हम लोग H2 को अलग कर देंगे, तो फिर H2 आ गया, O2 आ गया हम लोग के पास, ठीक है। और ये वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या है, इसका जो वॉल्यूम होता है दैट इज H2:O2 होता है, दैट इज 2:1, रेशियो उनका 2:1 होता है। मास ऑफ द रेशियोज क्या होता है, H2:O2 गिव राइज टू 1:8। इसको हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप लोग को जानना है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में वाटर एक होता है, ठीक है। समझ में आ गया सभी को, लाइक द रिएक्शंस लाइक एंड द एक्टिविटी, ओके। चलो आगे चलते हैं। ऑल ऑफ यू क्लियर, राइट? The PPT is visible to everyone. Just let me know. Okay. Yes, sir. Okay, very good. चलो आगे चलते हैं। Okay. Burning candle in brought near. Okay. So burning candle मतलब देखो यहाँ पे एक चीज कुछ मैंने छोड़ रखा है शायद, एक चीज हाँ, ये भी एक बच्चों एक्चुअली मतलब उसका पार्ट ही है, मतलब जो पानी का ही है, जैसे कि कैथोड में हम लोग का H2 गया और एनोड का O2 गया, सो दैट इज द थिंग ओनली, नथिंग एल्स, ओके। इसको छोड़ो। अभी देखो फिफ्थ में देखो, प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस, प्योर वाटर बच्चों क्या होता है, इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आप लोग पास करेंगे तो फिर नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाई प्योर वाटर इज कंसिडर्ड एज अ पुअर कंडक्टर? टेप वाटर को हम लोग क्यों लेंगे, दिस इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब प्योर वाटर को क्यों लेंगे? कैन एनीवन एक्सप्लेन? सर उसमें कुछ भी मिनरल नहीं होता है, लाइक ये जो नॉर्मल वाटर में सोडियम वगैरह होता है, ओके, प्योर वाटर में वो सब नहीं होता है। ओके, सो इसलिए हो रहा है, राइट? ओके, सो वेरी गुड चिन्मय, वेरी गुड। देखो एक्चुअली क्या होता है ना बच्चों की, प्योर वाटर में ना, प्योर वाटर में आप जैसे बताए कि डिफरेंट मिनरल्स नहीं होते हैं, ठीक है, डिफरेंट अदर मिनरल्स, ओके, अदर मिनरल्स नहीं होते हैं, ओके, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या, इम्प्यूरिटीज नहीं होता है उसमें, ठीक है, इम्प्यूरिटीज नहीं होता है जो कि आपका चार्जेस को कैरी कर सके, ठीक है, तो इम्प्यूरिटीज नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन टैप वाटर में भरा पड़ता, मतलब भरा पड़ा होता है, ठीक है, प्योर वाटर, सॉरी, टैप वाटर में बहुत सारी चीजें होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इम्प्यूरिटीज होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो कि चार्जेस को कैरी करने का कैपेबिलिटी जनरेट कर देते हैं। तो दैट्स व्हाई टैप वाटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड प्योर वाटर इज द व्हाट, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। चलो आगे चलते हैं। अभी थोड़ा देखो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस, जो कि हम लोग को लाइक हीट पढ़े हम लोग, एक इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़े, सॉरी लाइक यस इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़े, और एक फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस मतलब क्या होता है, जबकि हम लोग लाइट देके रिएक्ट करवाते हैं या फिर ब्रेक करवाते हैं, जैसे कि AgCl, ठीक है, AgCl सिल्वर क्लोराइड। कभी कभार आप लोग ने देखा होगा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, अगर आप लोग देखे होंगे लैब में, क्या होता है कि बहुत सारे केमिकल्स को एक ब्लैक बोतल के अंदर रखा जाता है, राइट? क्यों रखा जाता है? कैन एनीवन टेल? देन ओनली आई विल स्टार्ट दिस टॉपिक। ब्लैक कलर के बोतल्स में बहुत सारे केमिकल्स को रखा जाता है, व्हाई? सर ताकि सनलाइट के साथ अगर रिएक्शन ना कर सके। एग्जैक्टली, कुछ भी लाइट, सनलाइट भी होगा या फिर कुछ भी लाइट के साथ अगर एक रिएक्ट, जो केमिकल्स होते हैं ना बच्चों, वो फोटोसेंसिटिव होते हैं, अगर कुछ भी उनको लाइट मिल जाता है तो फिर वो क्या करेंगे, ब्रेक करवा देंगे, ठीक है, अपने खुद को वो ब्रेक कर देंगे, ठीक है। इसलिए उनको क्या किया जाता है, डार्क कलर के बोटल्स में उनको रखा जाता है। तो लाइक दैट AgCl, जैसे कि AgCl को एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो AgCl का भी अगर हम लोग लेंगे तो फिर उसको भी क्या किया जाता है, एक ब्लैक कलर बोतल में ही रखा जाता है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को। अगर सनलाइट कुछ भी मिल गया, मतलब सनलाइट अगर हम लोग पास कर रहे हैं तो फिर AgCl क्या होगा, ब्रेक बन जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये ब्रेक होके क्या देगा बच्चों, 2Ag प्लस Cl2। Ag कौन सा कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है, और Cl2 जो होता है येलोइश ग्रीन कलर का होता है, ओके। सो एक्चुअली AgCl का कलर क्या है, 2AgCl का व्हाइट होता है एक्चुअली, ओके, क्योंकि सिल्वर है वहां पे, ठीक है। लाइक सिमिलर टू दैट एग्जाम्पल AgBr अगेन, ओके, AgBr भी देखो, सनलाइट डालो 2Ag plus Br2, okay. This is why AgCl and AgBr kept in a black color bottles to protect from the sunlight, okay, used in black and white photography,
एक्चुअली हम लोग ये सब चीज़ों को ना हम लोग किस में यूज करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम लोग यूज करते हैं। ओके, देखो सनलाइट आ रहा है, सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे है चाइना डिश में, ये मतलब क्या होगा, मतलब रिएक्ट कर लेता है लाइट के साथ। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा देखो, ये आप बताइए अभी। Silver chloride kept in a china dish turns grays into sunlight. Okay, write the color of the silver when it was kept in the china dish. Silver का कलर क्या होगा? White होगा। Very good. Okay, पहले white होगा। ऑप्शन लाइक दिस इज द ए के लिए। ठीक है, बी का बताओ। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एंड राइट द केमिकल इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस। Decomposition. Very good. Okay, decomposition reaction, DCR. Okay, next one. C, ऑप्शन सी, सॉरी क्वेश्चन नंबर सी बताओ। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस तो होगा, लेकिन रिएक्शंस का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? 2AgCl, 2AgCl ये हमारा सॉलिड फॉर्म में था, राइट? जब हम लोग सनलाइट दिए, सनलाइट, ओके, तो फिर हुआ क्या चीज, ये कन्वर्ट हो गया 2Ag, ओके, प्लस Cl2, ये गैस फॉर्म में होगा। दिस इज द रिएक्शन एक्चुअली। ओके, दिस इज इन सॉलिड फॉर्म। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर अबाउट द रिएक्शंस, राइट? ओके, सो चलो लाइक क्वेश्चन नंबर सी में चलो। स्टेट वन ऑफ यूज ऑफ रिएक्शंस, नेम वन मोर केमिकल व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। You mean black and white photography? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड, ब्लैक एंड व्हाइट। और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हो सकता है क्या? क्या 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 अगेन रोबिन? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लाइक सिल्वर। Name one of the chemical which can be used for the same purpose. Extraction of chemical, like can you explain little bit more? I want to know. लाइक इधर पे जो सिल्वर मिला हम लोगों को, हाँ हाँ, तो मतलब उसको क्या एक मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऐसा कोई मतलब पकड़ सकते हैं क्या? ओके, जो Ag जो हम लोग को मिला, यस 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 यस, करेक्ट करेक्ट। ओके, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हम लोग इसको ले सकते हैं। Ag को हम लोग को मिला ना, Ag हम लोग को मतलब प्योर Ag हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं, ठीक है, ये हो सकता है। ओके, उसके बाद क्या होगा? नहीं बच्चों देखो, एक्चुअली क्या होता है ना, लाइक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज ए काइंड ऑफ ए बिग प्रोसेस। ओके, सेवरल मेथड्स आर टेकन, लाइक आर देयर। ओके, बहुत सारे मेथड्स को उसके अंदर हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के अंदर हम लोग लेते हैं। उसका एक पार्ट है सनलाइट, जो लाइट रिएक्शंस होता है, उसका एक पार्ट है लाइट रिएक्शंस। तो बड़े बड़े इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, बहुत सारे ओर्स को लिया जाता है, या फिर कुछ क्रिस्टल फॉर्म्स को लिया जाता है, बहुत सारे, जैसे कि AgCl है, दिस इज ए क्रिस्टल फॉर्म, एस में सॉलिड में है। तो फिर बहुत सारी चीजों को केमिकल रिएक्शन लेके हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े टनल्स के अंदर लाइट को प्रोड्यूस किया जाता है, ताकि वो रिएक्ट करेंगे इजिली। ओके, और बल्कि अमाउंट का प्रोडक्ट्स हम लोग को एक्सट्रैक्शंस करने में हेल्प करेंगे। सो इस तरह के भी होता है। ओके, सो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, लाइक क्वेश्चन नंबर सी जो है, ब्लैक एंड व्हाइट photography. Okay, this is the correct one. But name one more chemical which can be used for the same purpose. कौन सा केमिकल हम लोग और भी बना सकते हैं, बोलो तो थोड़ा। सिल्वर ब्रोमाइड। Yes yes, that one is correct. Okay, चलो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या है बच्चों? मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स रिप्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड। मतलब जब हम लोग के पास एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, वो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। जैसे कि मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है, देखो, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, उसके बाद मर्क्यूरी, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद गोल्ड। इसका मतलब ये है, पोटासियम सबसे मोस्ट रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव सबसे है Au, जो कि है गोल्ड। ओके, दिस इज द लेस रिएक्टिव। तो जब हम लोग क्या करेंगे, A प्लस BC को अगर हम लोग ऐड करेंगे, तो फिर क्या होगा, हाई रिएक्टिविटी के हिसाब से, अगर मेरा A इज द हाईली रिएक्टिव वन, देन वो क्या करेगा, B और C में से जो लेस रिएक्टिव होंगे उनको ये खींच लेगा अपने तरफ। तो ये लेट से AC हो गया, AC मतलब C जो है, C को ये यहाँ से छीन लिया, तो B को सेपरेट आउट कर देगा। ओके, सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्चुअली इट डिस्प्लेस्ड ए व्हाट, ए रिएक्टेंट फ्रॉम अनदर लाइक कंपाउंड। ओके, सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एक चीज को एक मतलब रिएक्टेंट से वो क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया।
ओके चलो आगे चलते हैं। ये जो सीरीज है आप लोग को थोड़ा याद रखना है। ओके मैं यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे दे रखा हूँ, आप लोग इसको याद रख सकते हैं या फिर जनरली भी आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ऐसे करके। ठीक है सो लेट्स गो अहेड। ओके चलो ये वाला देखो, जिंक प्लस कपर सल्फेट, जिंक प्लस कपर सल्फेट। तो देखो यहाँ पे सबसे मतलब हाईली रिएक्टिव कौन है? जिंक है, राइट। देखो कपर तो नहीं है यहाँ पे, कपर कपर कपर, देखो कपर कहाँ पे है? कपर तो है ही नहीं। ठीक है तो फिर जिंक इज द हाईएस्ट वन एक्चुअली। ओके हाँ कपर है ना, कपर यहाँ पे है, देखो कपर यहाँ पे है, हाइड्रोजन के नीचे। हाँ हाइड्रोजन के नीचे है। तो फिर दिस इज द लेस रिएक्टिव, दिस द लेस, दिस इज द हायर वन। तो अभी मेरे को बताओ, आप रिएक्शंस करो। ओके देखो Zn प्लस USO4 क्यू रेस टू ZnSO4 होगा, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेक कर देगा, यहाँ से क्या करेगा, लेस रिएक्टिव के साथ जो भी रहेगा उसको ये अपने तरफ खींच लेगा। तो ZnSO4 बन गया यहाँ पे, और कपर को वो सेपरेट आउट कर दिया। सो यहाँ पे ZnSO4 क्या है? कलरलेस बन गया है, और कपर सल्फेट जो है वो रेड ब्राउन कलर का है। ओके रेड और ब्राउन कलर का बन जाएगा। ओके चलो आगे चलते हैं। ये वाला देखो, Zn सॉलिड है, यहाँ पे H2SO4 है, एक्वा सॉल्यूशन में है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा बच्चों? देखो Zn इज हाईली रिएक्टिव, राइट। यहाँ पे देखो Zn जो है हाईली रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, राइट। चलो ये वाला देखो, H2SO4 को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? ये ब्रेक हो जाएगा। SO4 जो है लेस रिएक्टिव है, सॉरी H2 जो है लेस रिएक्टिव है, तो फिर SO4 को ये क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा अपने तरफ। ठीक है तो फिर ZnSO4 हो जाएगा प्लस H2 बन जाएगा। ऑल ऑफ यू क्लियर अबाउट इट, राइट? हाँ हाँ तो चलो आगे चलते हैं। ये वाला देखो, Fe प्लस USO4, ठीक है, Fe प्लस USO4। अभी मेरे को आप लोग बताइए कौन सा मेरा हाईली रिएक्टिव है? यहाँ से आयरन। आयरन है, तो यहाँ पे कपर जो है लेस होगा, तो फिर SO4 क्या होगा? इसके तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा, तो FeSO4 प्लस कपर बन जाएगा। लेट्स से कपर प्लस PbSO4 मैं लूंगा, तो फिर क्या होगा? रिएक्शन बनेगा या फिर नहीं रिएक्शन बनेगा? जस्ट टेल मी। हाँ नहीं होगा, कॉपर लेस रिएक्टिव। वेरी गुड, पीबी से। ओके डेफिनेटली पीबी से कपर जो है लेस रिएक्टिव है, सो इसलिए CuSO4 के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा, तो रिएक्शंस विल बी नॉट टेकन। ओके चलो आगे चलो। सर ये वाला रिपीट कर दीजिए ना। हाँ हाँ कौन सा बोलो? सर ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन हम बोले, ध्यान देंगे। हाँ देखो कपर जो है, कपर एक है और एक PbSO4 है, ठीक है। तो फिर देखो यहाँ पे कपर एक ही रिएक्टेंट है और PbSO4 मतलब एक कंपाउंड है, तो फिर यहाँ पे हम लोग को दिखना पड़ेगा विच इज द हाईएस्ट रिएक्टिव वन। तो देखो PbSO4 तो होके रहा है ना, Pb इज द हाईएस्ट मतलब रिएक्टिव वन, ओके हाईएस्ट रिएक्टिव वन, और Cu जो है दिस इज माय लेस रिएक्टिव वन। सो लेस रिएक्टिव वन हाईएस्ट से कभी भी इसको ब्रेक करके इसको अपने तरफ ले नहीं सकता है, ओके क्योंकि ये गरीब आदमी है, ये अमीर है। तो अमीर के पास तो पैसा है, लेकिन गरीब लोग जाके छीन के ला सकता है क्या? हाँ चुरा तो सकता है, लेकिन चुराने के लिए भी वो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे लगा दिए हैं, तो फिर वो चुरा भी नहीं सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो फिर ये तो अपने तरफ वो SO4 को तो ले नहीं सकता है, राइट। सो दिस इज द कंडीशन एक्चुअली। तो फिर पीबी जो है हाईएस्ट रिएक्टिव है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि पीबी तो SO4 को देगा ही नहीं ना, ये अपने तरफ ही खींच के रखेगा ये, ठीक है, ये एक ही तरफ ही रहेंगे, वो कभी भी SO4 को ब्रेक होने ही नहीं देगा, ठीक है। इनके अंदर बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। ओके नाउ यू गॉट राइट शिल्पा? यस यस गॉट इट। ओके सो ये वाला एक्टिविटी थोड़ा देखो, और थोड़ा आगे जाके और कुछ टॉपिक है, उसके बाद हम लोग अपना MCQ स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पूरा रैपिड फायर राउंड स्टार्ट कर लेंगे। सो देखो ये जो है एक्टिविटी थोड़ा देख लो, आयरन नेल इन कपर सल्फेट सोल्यूशन। ये कुछ नहीं है, सिर्फ ये रिएक्शन देखो, Fe जब CuSO4 के साथ हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो फिर हम लोग को क्या मिलता है? FeSO4 दिखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा बच्चों? मैं ऑलरेडी आप लोग को बता दिया हूँ कि Fe इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिएक्टिव एजेंट, ओके और कॉपर जो है यहाँ पे लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू फेरस, ओके। तो फिर SO4 किसके तरफ जाएगा? डेफिनेटली Fe के तरफ जाएगा सर, तो फिर FeSO4 हो जाएगा विच इज ए लाइट ग्रीन कलर अगेन, एंड कॉपर जो है सेपरेट आउट हो जाएगा विच इज ए रेडिश ब्राउन, ओके रेडिश ब्राउन कलर, ओके। सो एक्चुअली लाइट ग्रीन मतलब क्या होता है? पेल ग्रीन होता है, ओके चलो आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कीजिए, शायद मैं इसका आंसर भी दे रखा हूँ, ओके। एनीवेज ए स्टूडेंट हैज डिप्ड सम आयरन नेल्स इन एन aqueous solutions of copper sulfate, okay, so about 25 like after about 25 minutes
he would observe that the color of the solutions has changed from blue to colorless, blue to pale green to blue, pale green to colorless. बता दीजिए आप लोग, मैं तो ऑलरेडी दे दिया हूँ फिर भी। हाँ, so option B is the blue to pale will be the correct one actually. Okay, so चलो आगे चलते हैं। देखो Zn के साथ जब हम लोग क्या करते हैं H2SO4 को लगाते हैं, ठीक है, Zn के साथ, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे हीट भी रिलीज हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये वाला, ठीक है। Zn के साथ जब हम लोग H2SO4 के साथ मतलब एक्वा सॉल्यूशंस में ऐड करते हैं तो फिर क्या होगा क्या चीज, देखो SO4 अपने तरफ को मतलब Zn जो है अपने तरफ SO4 को खींच लेगा, ठीक है। तो ZnSO4 बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे सेपरेट आउट हो जाएगा H2 प्लस हम लोग को हीट देखने को मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे बनेगा। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर अबाउट इट। यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन मिलेगा हम लोग को जब Zn के साथ H2SO4 को जब हम लोग देते हैं तो हीट हम लोग को दिखने को मिलेगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा करो। स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शंस। क्या बनेगा, लाइक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है और जिंक ग्रैन्युल्स है, तो दैट मीन्स क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम लोग को Zn ग्रैन्युल्स को ऐड करना है, जैसे कि Zn प्लस। सर मुझे क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है सर, स्लाइड शो नहीं हो रहा है। हाँ 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 हाँ, समझ गया। ओके, एक सेकेंड। अभी दे रहा है, थोड़ा देखो तो सब लोग। अभी दिखाई दे रहा है, राइट? यस सर। ओके, यस तो फिर यहाँ पे देखो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है जिंक ग्रैन्युल के साथ अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो फिर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, Zn के साथ बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं H2SO4 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग बनाओ ये वाला रिएक्शन और बताओ मेरे को आंसर क्या आ रहा है आप लोग का। मैं तो यहाँ पे दिया हूँ कुछ एक, लेकिन आप बना के दिखे, Zn के साथ H2SO4 को ऐड करके दिखे क्या आ रहा है और हमारा आंसर क्या होगा, बताओ तो थोड़ा। आज संडे है तो फिर हम लोग थोड़ा एक्सटेंड करेंगे क्लासेस को, ठीक है। तो फिर थोड़ा MCQ प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम लोग वाइंड अप करेंगे, ठीक है। चलो बताओ तो कौन सा आ रहा है। PPT इज विजिबल और नॉट, दिख रहा है राइट सबको? हाँ, तो यहाँ पे हम लोग को दिखने को मिलेगा क्या, Zn के साथ H2SO4 अगर आप लोग ऐड करें तो फिर ZnSO4 बनेगा प्लस H2 बनेगा। तो फिर देखो यहाँ पे जो भी आंसर रहेगा आपका कौन सा रहेगा बोलो तो। डी, ऑप्शन डी, यस, वेरी गुड। हाइड्रोजन विच ऑन बर्निंग प्रोड्यूसेस पॉपिंग साउंड्स, यस, वेरी गुड। ओके, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस मतलब क्या होता है बच्चों, जब हम लोग दो रिएक्टेंट को ऐड कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे क्या होगा, A प्लस बी माइनस है, यहाँ पे C प्लस डी माइनस है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये आके इसमें इसके साथ मतलब रिलेशंस रखेगा, ये आके इसके साथ रिलेशंस रखेगा, तो फिर यहाँ पे बनेगा क्या,
AD प्लस BC बनेगा। तो यहाँ पे दोनों तरफ से डिस्प्लेस करेंगे, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। जैसे कि Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, Na2SO4 है, यहाँ पे BaCl2 है, तो फिर Na2 जो है वो क्या करेगा, Cl के साथ अच्छे से रिएक्ट करेगा, Ba जो है वो SO4 को अच्छे से मतलब वो अपने तरफ खींचेगा और यहाँ पे रिएक्शन वो होगा। तो दैट इज कॉल्ड एज BaSO4 एंड 2NaCl। एंड BaSO4 क्या है बच्चों, दिस इज माई white PPT, white PPT. This is very much important, this reaction is very much important, okay। white precipitations किस में दिखने को मिलता है, तो डेफिनेटली बेरियम सल्फेट में दिखने को मिलेगा, ओके। एंड बेरियम सल्फेट जो है किस रिएक्शंस के अंडर जा रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंडर जा रहा है, ओके। ऑल ऑफ यू क्लियर अबाउट दिस रिएक्शन, राइट, ओके। चलो आगे चलते हैं। हाँ हाँ, एक सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे एक्चुअली ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन में दे देता हूँ आप लोग को। NaCl प्लस AgNO3 गिव राइज टू AgCl प्लस NaNO3, ओके, ये होगा। ऑप्शन बी CaO प्लस H2O गिव राइज टू CaOH ट्वाइस, ओके, सॉरी, सी जो है आपका KNO3 प्लस H2SO4 गिव राइज टू KHSO4 प्लस HNO3। ऑप्शन डी जो है ZnCl2 प्लस H2S गिव राइज टू ZnS प्लस 2HCl। बोलो तो कौन सा डिफरेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्शन। ऑप्शन बी यू आर टेलिंग, ओके, यस यस यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन एक्चुअली, ओके, वेरी गुड। चलो सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ये तो आप लोग को पता है, Na2SO4 प्लस BaCl2 कर लिया आप लोग, मतलब ये कलरलेस है और ये भी कलरलेस है, तो फिर हम लोग को व्हाइट PPT मिल रहा है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है जो कि प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है। सो उसके बाद हम लोग को मिल रहा है क्या, NaCl मिल रहा है ऊपर से, ओके। सो दिस इज द जस्ट ओनली ऑब्जर्वेशंस, व्हाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस PPT हम लोग को दिखने को मिलेगा किसमें, बेरियम सल्फेट में, एंड इट इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस किसको बोला जाएगा, दिस रिएक्शंस को, Na2SO4 प्लस BaCl2, जहाँ पे कि हम लोग को BaSO4 मिलेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, ओके। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस मतलब क्या होता है, व्हेन टू aqueous soluble solutions react to form the semi soluble or insoluble salts, the salt is called as precipitate, and such reaction is called as precipitation reactions, okay। So this is the thing actually, okay। चलो ये वाला देखो, और एक है, what is observed when an aqueous solution of sodium sulfate is added to the aqueous solution of the barium chloride। So again same thing, मतलब वही रिएक्शन ही आप लोग को लिखना है कि लाइक रिएक्शंस को याद करने के लिए मैं बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे ही देता रहता हूँ, ठीक है। तो सेम रिएक्शन ही रहेगा यहाँ पे, राइट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन BaSO4 प्लस 2NaCl, ठीक है। तो ये रिएक्शन सी आपका, ये इसका आंसर जो होगा यही रिएक्शन होगा, ठीक है। Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव राइज टू BaSO4 विच इज ए व्हाइट PPT। मैं रिपीटेड मतलब रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रिएक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओके। चलो आगे चलते हैं। ये वाला देखो, लीड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ओके, कलरलेस है, लीड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ये भी एक कलरलेस है। जब हम लोग रिएक्शंस करवाते हैं तो फिर PbI2 बन रहा है जो कि येलो PPT है और ये इनसॉल्युबल इन वाटर है। यहाँ पे देखो, दिस इज ए येलो PPT, दैट इज व्हाइट PPT। बेरियम सल्फेट वाज द व्हाइट PPT। यहाँ पे देखो PbI2 जो है यहाँ पे येलो PPT में निकल रहा है, प्लस 2KNO3, ओके, विच इज एन aqueous solution, okay। so yellow insoluble substances precipitate हो रहा है PB में, आप लोग को लीड आयोडाइड में आप लोग को दिखने को मिलेगा। and this is also a displacement, double displacement reaction and precipitation reactions, okay। all of you got the reactions, right? चले आगे, ओके, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। हीट इन रिएक्शन मतलब देखो बच्चों, हीट इन रिएक्शन मतलब जहां पे कि अगर A और B के साथ अगर आप लोग ऐड कर रहे हैं तो फिर आप लोग को एक प्रोडक्ट तो डेफिनेटली मिलेगा और उसके साथ कुछ हीट दिखने को मिलेगा, विच इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके।
एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है, जैसे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनाएंगे आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी निकल रहा है, कुछ भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो दिस इज द रिलीज ऑफ एनर्जी एक्चुअली, ओके, और वी कैन से हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में ही वो पूछा गया है और बोला गया है, ठीक है, हीट इन रिएक्शन मतलब। चलो, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस क्या क्या हो रहा है यहाँ पे भी देखो, CH4 है, मीथेन है, मीथेन के साथ अगर आप लोग ऑक्सीजन डालेंगे, मतलब ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट ही दिखने को मिलेगा आप लोग को, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स इनटू कंपोस्ट, इसमें भी इनमें भी आप लोग को हीट को दिखने को मिलेंगे, ठीक है। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन को अगर आप लोग ऐड कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे भी 2 MgO प्लस हीट दिखने को मिलेगा आप लोग को। क्विकलाइम विथ वाटर, अगेन सेम रिएक्शंस इज द सेम वन, लेकिन यहाँ पे हीट निकल रहा है बोल के हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सोथर्मिक को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, एक्सोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक सबको समझ में आ रहा है, राइट? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जहाँ पे कि हम लोग हीट मिलेगा, हम लोग को हीट मिलेगा, वी आर नॉट गिविंग द हीट, ओके, फ्रॉम द रिएक्शंस वी विल गेट द हीट, ओके। चलो आगे चलते हैं। ओके, दैट वाज द एक्सोथर्मिक। नाउ एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या है बच्चों, जब ए से ए को ब्रेक करेंगे ना तो फिर हम लोग को बी मिलेगा और सी मिलेगा, ओके। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट हम लोग दे रहे हैं, वी आर गिविंग, हीट इज एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट, ओके। तो इसको बोलेंगे क्या, एंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ओके। जैसे कि हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरोसल्फेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, PbNO3 ट्वाइस हो गया, HgCl हो गया, HgBr हो गया, वाटर हो गया, ये सभी चीजों में ना हम लोग हीट को यूज करते हैं यूजुअली, ओके। तो याद रखना कि फेरोसल्फेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, पीबी लीड नाइट्रेट हो गया, या फिर सिल्वर क्लोराइड हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, वाटर हो गया, ये सभी चीजों में हम लोग हीट दे के उसको ब्रेक कर रहे हैं, और इसका जो प्रोडक्ट जो आएंगे, दैट इज योर होमवर्क, यू हैव टू राइट द रिएक्शंस, ओके। बिकॉज हम लोग पहले मतलब पूरा स्टार्टिंग ऑफ द क्लासेस से लास्ट तक हम लोग सिर्फ रिएक्शन एंड रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, ये वाला थोड़ा बताओ, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। बताओ थोड़ा क्या होगा आंसर्स बच्चों। इसके बाद हम लोग थोड़ा ऑक्सीडेशन रिडक्शंस पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग डायरेक्टली दिखेंगे कोरोजन क्या है, रेंसिडिटी क्या है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज थोड़ा देख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। चलो जल्दी जल्दी बना लो, ये क्वेश्चंस क्या होंगे सर ऑप्शन सी होगा पहला का, ओके, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू वेरी गुड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड वन बोलो, जल्दी बोलो, हम लोग आगे जाएंगे। सेकंड वाला का क्या होगा, ऑप्शन बी ही होगा, डी होगा बोल रहे हो, एक्सोथर्मिक, ओके। सिलेक्ट द एंडोथर्मिक रिएक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग, एंडोथर्मिक बोला है बच्चों, ये तो एक्सोथर्मिक होगा, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है, ओके। ये वाला होगा ना, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सर बी होगा, ओके। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। आप लोग देखेंगे इसको, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में हम लोग पढ़े थे, दिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शंस। डेफिनेटली कैल्शियम कार्बोनेट को आप लोग हीट देंगे तभी जाके ये क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ठीक है। चलो, ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशंस मतलब एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और गेइन ऑफ ऑक्सीजन वी कैन से, एंड लॉसेस ऑफ हाइड्रोजन, ये हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे शायद, ओके। रिडक्शन रिएक्शंस क्या है, जैसे कि इफ ए केमिकल बी इज गेनिंग हाइड्रोजन एंड लॉसिंग what oxygen, okay, so it is called oxidations of A is said to be oxidized, ऑक्सीजन जब ऐड हो रहा है, जब यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है या फिर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तब हम लोग इसको बोलेंगे क्या, रिडक्शंस हो रहा है बोल के, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो A+O2 ऑक्सीडेशंस, B+H2 रिडक्शंस, दैट्स इट, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, हम लोग बचपन में ये सभी चीजों को बार बार पढ़े थे ऑलरेडी, ओके। Zn ऑक्साइड है यहाँ पे, प्लस C है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर अभी मैं इनके बीच में रिएक्शंस करूंगा, तो फिर होगा क्या चीज, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ब्रेक होके वो कार्बन के पास आ जाएगा, सो फिर यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या है, ये हमारा लॉस ऑफ ऑक्सीजन कर दिया, कौन, ZnO, तो फिर यहाँ पे रिएक्शंस बनेंगे, ओके। यहाँ से ऑक्सीजन आके कार्बन में अटैच हो गया, तो फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हुआ है, ओके, ऐड हुआ है यहाँ पे, सो गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो फिर दिस इज माई व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड हो गया यहाँ पे। सो ये दोनों लाइक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्स रिएक्शंस यहाँ पे क्या हो रहे हैं, कंप्लीटली मतलब साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। ओके, जिसको कि हम लोग रिडक्स रिएक्शंस भी बोल रहे हैं। ठीक है, रिडक्स रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस बोथ अकर्स साइमल्टेनियसली। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर अबाउट इट, राइट? आगे चले। यस, ओके, छोड़ दो। अभी ये वाला देखो, MnO2 प्लस 4HCl गिव राइज टू MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। ओके, कहाँ पे क्या हो रहा है, कैन एनीवन टेल? एक सेकेंड देखो तो, मैं एक ऑप्शन आप लोग को दे रहा हूँ। MnO2 ओके is oxidized and HCl is reduced. Okay, B HCl is oxidized. C MnO2 is reduced. D option D MnO2 okay MnO2 is reduced and HCl is oxidized. Which option? Can anyone tell? D. 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 Anyone else who want to share? Is he correct or not? Oxidized actually this one. बताओ थोड़ा। ये सर डी होगा। Option D is the correct one. Okay, option D is the correct one. MnO2 is reduced, मतलब MnO2 यहाँ पे reductions हुआ है और आपका HCl is oxidized. सर एक्चुअली बी और सी ऑप्शन भी हो रहा है, मगर ओनली अगर लिखा होता तो अच्छा। Yes, that is the thing. एग्जाम में वही चीज आपने जो बताया, एक्चुअली दिस इज द मेच्योर थिंग ऑफ द कॉम्पिटिटिवनेस। वहां पे आप लोग को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है क्या, मतलब अगर ओनली लिखा हुआ है तो फिर वहां पे हम लोग को मानना पड़ेगा कि हाँ दिस वन इज द करेक्ट वन। ओके, और या फिर अगर ये तीन भी हो रहे हैं तो फिर ऑल ऑफ द अबव मस्ट बी देयर। ओके, सो ओनली ये सब चीजों को थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, ओनली तो लिखा नहीं हुआ है ना, तो हमारे पास ये है ऑप्शन डी इज अवेलेबल, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ओके, चलो, ऑक्सीडेशन ऑफ द कॉपर। ओके, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि लाइक कॉपर जो है, ओके, कॉपर इज व्हाट एडेड विथ ऑक्सीजन, ओके, एंड हीटेड ऑफ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग हीट देंगे तो फिर क्या होगा बच्चों, कॉपर जो है ऑक्सीजन को गेन करेगा विच इज कॉपर ऑक्साइड, एंड कॉपर ऑक्साइड क्या है, ब्लैक कलर इन नेचर। ओके, ब्लैक कलर इन नेचर। फिर से हम लोग कॉपर ऑक्साइड को क्या करेंगे बच्चों, H2 से अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं, फिर से हीट दे रहे हैं, तो फिर क्या बनेगा हमारे पास, कॉपर प्लस H2O हम लोग को दिखने को मिलेगा, और यहाँ पे कॉपर जो है वो रेडिश ब्राउन कलर में हो गया होगा। ठीक है, दिस इज एन जस्ट एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। ओके, दैट्स इट, सिंपल थिंग। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला थोड़ा देखो, a copper wire on burning in the flame, okay, gets coated with a black substances. Write the chemical equations of the reactions that takes place. Definitely अभी हम लोग ने पढ़े कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन अगर हम लोग दे रहे हैं तो फिर वो क्या होगा, हीट अगर हम लोग इसमें देंगे तो फिर हमारे पास आएगा कॉपर ऑक्साइड, जो कि एक ब्लैक कलर होगा। ओके, दिस कैन बी पासिंग बाय द H2 अगेन। अगर हम लोग इसमें फिर से क्या करेंगे, H2 को पास करेंगे, CuO को फिर से H2 में पास, लाइक H2 उसके पास लाइक ऐड करेंगे उसके साथ, तो फिर से हमारे पास क्या होगा, फिर से हीट देंगे इसको तो फिर CuS बन जाएगा, मतलब कॉपर सॉलिड में होगा प्लस H2 बनेगा, एंड कॉपर जो होगा ये मेरा क्या, कौन सा कलर का होगा, रेडिश। ओके, रेडिश ब्राउन कलर का होगा। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर अबाउट इट, राइट? ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड होता है। ओके, चलो आगे चलते हैं। कोरोजन, हाँ बच्चों, कोरोजन क्या होता है, कैन एनीवन शेयर व्हाट इज कोरोजन? प्लीज ट्राई टू टेल दैट व्हाट इज कोरोजन, व्हाट डू यू मीन बाय कोरोजन? बेसिकली बच्चों कोरोजन क्या होता है, कोरोजन मतलब व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय द सब्सटेंस अराउंड इट्स सच ए मॉइस्चर, जैसे कि एक आपने रख दिया क्या, एक आयरन का कुछ एक पार्टिकल यहाँ पे रख दिया, दिस इज माय आयरन, तो फिर क्या होगा बच्चों, लाइक कुछ दिनों के बाद, मतलब खुला मैदान में आप लोग ने रख लिया है, तो कुछ दिनों के बाद क्या होगा,
मॉइस्चर पार्टिकल्स अटैक करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, मॉइस्चर पार्टिकल्स, मॉइस्चर्स, ओके। मॉइस्चर में क्या होता है बच्चों, डेफिनेटली सर ऑक्सीजन होता है, ये सर नॉट ऑक्सीजन होता है, तो फिर वो क्या होगा, या आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, अटैच होके वो क्या करेंगे, लाइक वो एक मतलब एक कोटेड जैसे वो बना देंगे, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं उसको, कोरेजन होना, कोरेजन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोरेजन, एंड उसको कोरोइड बोलते हैं। वो किस फॉर्म में आएगा, कोरोइड फॉर्म में, कोरोड, ओके। कोरोड मतलब क्या है, एक कोटिंग हो जाता है, एक देखो यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन, देखो यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे ऑक्सीजन मिल गया और वाटर मिल गया, इसके साथ मॉइस्चर मिल गया, यहाँ पे ये ब्राउन कलर का दे दिया। ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट, इट इज वेरी रिलायबल टू और फेमिलियर विथ आवर डे टू डे लाइफ, राइट। सो ये सभी को पता है, ठीक है। जंग लग जाना, या फिर आप लोग बोलते हैं कि हाँ ये रस्टिंग हो गया है, अभी ये काम का नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ट्रांसिंग ऑफ कॉपर, ओके, रेड टू ग्रीन कलर हो जाना है, ठीक है। कुछ कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ओके। कॉपर के साथ अगर ऑक्सीजन वाटर मिल गया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, तो फिर वो कॉपर हाइड्रोक्साइड बना देते हैं और कॉपर कार्बोनेट बना देते हैं, जो कि ग्रीन कलर का होता है, जैसे कि ये वाला, पहले ऐसा था अभी ऐसा हो गया है, ये कॉपर का है तो फिर अभी इस तरह का हो गया है, ओके। 2023 में चेंज हो गया है, कलर चेंज हो गया है, ओरिजिनल कॉपर का कलर ऐसा होता है, लेकिन चीज चेंज होके ऐसा हो जाता है, ओके। ट्रांसिंग ऑफ सिल्वर, ग्रे टू ब्लैक कलर हो जाता है, ओके। जैसे कि सिल्वर में आप लोग डाल दिए, क्या ऑक्सीजन डाल दिए तो फिर सिल्वर सल्फाइड बन गया, या फिर H2S डाल दिए, सिल्वर सल्फाइड बन गया, जो कि ब्लैक कलर का होता है। देखो ये स्पून ऐसा था, ये अभी ब्लैक कलर बन गया है कुछ दिनों के बाद, ठीक है। कोरोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन एक्चुअली, ओके, दिस इज ए एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन, ओके, कोरोजन। चलो आगे चलते हैं। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी मतलब क्या है, रेंसिडिटी मतलब लगता है ये एक वर्ड ऐसा लगता है कि एसिडिटी जैसे लगता है ना, ऐसा नहीं होता है। रेंसिडिटी मतलब ऐसा होता है कि द टेस्ट और द स्मेल ऑफ द फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, जैसे कि कुछ भी चिप्स ले लो आप, ठीक है, या फिर कुछ भी मिक्सचर्स हो गया आपका, या फिर कुछ चिप्स हो गया, या फिर कुरकुरे हो गया, लेस हो गया, जो भी है, ठीक है, मतलब जिसमें कि थोड़ा ऑयल वगैरह में वो मतलब होगा, उसमें ऑयल होगा या फिर फैट चीजें होगा, तो फिर उसको अगर हम लोग एक्सपोज टू एयर कर देंगे, थोड़ा खुला, मतलब यहाँ पे कट हो गया है और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड वो हो गया होगा, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल कॉजेस रेंसिडिटी, वो रेंसिडिटी उसको बोला जाएगा, ठीक है। बेसिकली जैसे कि लाइक आप लोग अगर बैग्स ऑफ चिप्स को मतलब फ्लश विद नाइट्रोजन गैसेस, मतलब यहाँ पे आप लोग को नाइट्रोजन गैस देके यहाँ पे रखना पड़ता है, अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा और लाइक ऑक्सीडेटेड हो जाएगा, और जो कि एक डेंजरियस चीज है, आप लोग खा नहीं सकते हैं, ओके। इसलिए बोला जाता है कि टाइट कवर्ड पैक में आप लोग को ऐसे रखना चाहिए, ओके, दिस इज द सॉल्यूशन। चलो केमिकल चेंज, बच्चों केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज आप सभी को पता है। केमिकल चेंज मतलब क्या है, लाइक न्यू केमिकल फॉर्म्ड एक्चुअली होता है वहां पे, और केमिकली वो क्या होता है, मतलब हम लोग देखते हैं ए केमिकल रिएक्शंस हैपन, मतलब कुछ भी एक होता है, मतलब केमिकल रिएक्शंस डेफिनेटली होगा वहां पे, ओके। शेप, साइज, कलर एटसेट्रा में ऑल्सो चेंज, ठीक है, चेंज हो सकता है केमिकली। न्यू केमिकल्स आर फॉर्म्ड, मतलब कुछ और एक केमिकल फॉर्म हो जाएगा, जैसे कि शुगर से अल्कोहल बन गया, ओके, दिस इज द केमिकल चेंज, शुगर से अल्कोहल बन गया, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, सबको समझ में आ रहा है, राइट? हाँ हाँ, यस ओके सर। ओके, वेरी गुड। देखो जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर, ओके, दिस इज द केमिकल चेंज, क्योंकि पेपर व्हाइट कलर का था, बर्न होने के बाद वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ओके, ग्रेप्स को आप लोग क्या करते हैं, मतलब फर्मेंटेशन करके वहां से आप लोग जूस बनाते हैं, ओके, या फिर वाइन भी बना सकते हैं। सोर ऑफ मिल्क, ओके, कर्ड ऑफ मिल्क लेफ्ट इन ए लाइक रूम ड्यूरिंग द समर, ओके। रस्टिंग ऑफ आयरन्स हो गया, फूड डाइजेशन हो गया, फूड कुकिंग हो गया, रेस्पायरेशन हो गया, केमिकल बैटरी यूजेस हो गया, बेकिंग ऑफ ए केक हो गया, ठीक है। ये सब चीजें जो है ये केमिकल चेंजेस में आते हैं, ओके। चलो फिजिकल चेंज क्या है बच्चों, फिजिकल चेंज मतलब नो केमिकल रिएक्शंस हैपन, यहाँ पे रिएक्शंस ही नहीं होंगे, ओके। शेप, साइज, कलर एटसेट्रा में चेंज, मतलब ये चेंज होने का चांसेस है, लेकिन दिस इज नॉट ए केमिकल, ओके। नो न्यू केमिकल्स आर फॉर्म्ड, यहाँ पे कोई भी केमिकली मतलब केमिकल चीजें यहाँ पे नहीं बनते हैं, ओके। सो जैसे कि बॉइलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम इवापोरेटिंग डिश, मतलब H2O से वो मतलब क्या होते हैं, इवापोरेट होके चले जाते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, ओके। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, क्रशिंग ए पेपर, पेपर कप, मतलब इसको हम लोग जब लाइक निचोड़ देते हैं, ओके, या फिर क्रिस्टलाइजेशन का जो है प्रोसेस, ओके, वो सभी चीजें जो है फिजिकल चेंज में आते हैं। फिजिकली उनका जो है अपीयरेंस, साइज,
कलर स्टेट ये चेंज होते हैं, ओके, नॉट केमिकली. केमिकली द प्रॉपर्टी विल बी द सेम बट फिजिकली दे विल बी चेंजिंग. ओके, ऑल ऑफ यू गॉट दिस वन राइट. चलो, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज सबका हो गया. अभी चलो रैपिड फायर राउंड में चलते हैं. अभी हम लोग का क्वेश्चन सीरीज शुरू हो रहा है. जल्दी से जल्दी रैपिड फायर राउंड को खत्म करेंगे और क्लास को एंड करेंगे. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल रिएक्शंस, बोलो तो यहाँ पे. अभी आप लोग को पढ़ा है, अभी बताओ. सी. सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, वेरी गुड. सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, एक सेकेंड रुको बच्चों, एक सेकेंड. लेट मी टेक ए गुड कलर पेन. ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन इज द करेक्ट वन. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी जल्दी बोलो. Combination reaction. C. Combination reactions you are telling. Okay, anyone else who want to share? Combination reaction. Combination reaction. Okay, very good. Option C is the correct one. जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, जल्दी पढ़ के जल्दी आंसर दो, जल्दी. D. ऑप्शन डी यू आर टेलिंग. C. डी होगा या फिर सी होगा? सी होगा, सी होगा. ओके, C होगा. सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, मगर सर सी में तो मतलब ओ लिखा है, मतलब ऑक्सीजन तो O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. एक्चुअली ये बी होना चाहिए एक्चुअली. अगर वैसे देखे तो बी होगा. हाँ, बी होगा. ओके, बी इज द करेक्ट आंसर. चलो आगे चलते हैं. ये बोलो 4 बोलो. 4. Which type of reaction is present by the equations calcium carbonate to calcium oxide plus CO2? This is CO2. Decomposition reaction. Decomposition. Decomposition reactions. Very good, very good. Okay, तो आप लोग को समझ में आ रहा है, तो क्वेश्चन से पता चलेगा कि आप लोग को आ रहा था या फिर नहीं आ रहा. ओके, इन द रिएक्शन Zn plus CuSO4. ओके, one second, let me, yes, tell the correct option. आप लोग बोलिए. G. Oxidize. B. B, you are telling B. Okay, B option. option B is the correct one, oxidized. Okay, next question. चलो, which of the following reaction is an exothermic reaction? Photosynthesis, respiration, decomposition of CaCO3, electrolysis of water. Decomposition of CO3. Okay, Respiration होगा सर. 6 number B respiration. option. एक्चुअली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बच्चों हम लोग उस टाइम पे भी एक क्वेश्चन किए थे ना, तो फिर रेस्पिरेशन इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगा. ठीक है. CaCO3 डिकम्पोजिशन, देखो डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3 मतलब क्या है? CaCO3 को हम लोग को ब्रेक करना है. तो बच्चों ब्रेक कैसे करेंगे हम लोग? हीट दे के ब्रेक कर सकते हैं, लाइट दे के ब्रेक कर सकते हैं, या फिर और एक क्या देकर कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी. ओके, इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन बेसिकली हम लोग क्या देते हैं CaCO3 के लिए? हीट इज द हीट रिएक्शंस. हम लोग पढ़े ना अभी कि थर्मोलाइसिस. ओके, हीट देके हम लोग इसको डिकम्पोजिशंस करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, ब्रेक करेंगे. ओके, सो फॉर दिस क्वेश्चंस रेस्पिरेशन इज द करेक्ट आंसर. ओके, चलो आगे चलते हैं. Which of the following is an example of a double displacement reactions? बोलो तो. C option. Option C. Option C. Okay. Anyone else who want to share anything? हाँ, yes. Option C is the correct one. Okay. चलो, आप लोग आज मेरे को पढ़ा दे रहे हो, मतलब पूरा. ठीक है. The skeletal equations of Fe plus H2O. Okay. Reactions को थोड़ा पढ़िए और बोलिए कौन सा होगा. Displacement होता है. ओके, डिस्प्लेसमेंट होगा. कैन एनीवन टेल अगेन, लाइक क्या हो सकता है? Displacement. डेफिनेटली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. डेफिनेटली. ओके, चलो आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. Loss of electron. B option. Loss of electron, 9 number. Okay, so option B is the correct answer actually. Loss of electron. Very good, very good. Okay, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो. Redox reaction. Redox. Option C. Yes. Direct extraction. Very good. Redox reaction.
Corrosion iron is commonly known as transusing, galvanizations, rusting. Okay, Rusting. okay, C rusting. option. Okay. हाँ हाँ, बोलो बोलो. अगर अगर मैं यहाँ पे और एक सवाल आप लोग को करूंगा. इंस्टेड ऑफ आयरन इफ इट वुड बी एज सिल्वर अगर मैं दूंगा तो फिर आप लोग क्या कौन सा ऑप्शन को मारते? अगर मैं आयरन के बदले ऑप्शन ए वेरी ट्रांजिशन गुड, ट्रांजिजिंग. ओके, याद रखना. ओके, चलो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस? प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस इसमें से कौन सा है? मतलब C option. ऑप्शन सी. Formation of C. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, insoluble solid formation हो रहा है. Can you give me an example of a insoluble solid which has like we are already studied about the reaction also. Can you at least take the Barium name of the yes, barium sulfate. BSFR. वेरी गुड. अच्छा, मैं अगर पूछूंगा कि येलो सॉल्यूबल लाइक insoluble solid चाहिए तो फिर मैं क्या करूंगा? Have you remembered anyone of you? Lead का कुछ होगा क्या? लीड का ही कुछ है. लीड I2. ओके, वेरी गुड. ओके, Lead आगे. ओके, लीड आयोडाइड. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, तो फिर आप लोग को याद है विच लॉ इज यूज्ड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस? कौन सा लॉ? ऑप्शन सी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो, वेरी गुड, वेरी गुड. कंजर्वेशन ऑफ मास को ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दिस इज द वेरी 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 फंडामेंटल मतलब रूल है जिसमें कि हम लोग केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सके. ओके, दोनों तरफ LHS और RHS में. चलो 15 नंबर देखो. इन केमिकल रिएक्शंस reactants. Okay, you guys are very faster than me. Okay, so reactant is the correct answer. Okay, in a chemical reactions the substances that undergoes changes is called yes reactants. चलो 16 नंबर देखो तो. which of the following is a chemical change? एक सेकेंड, कौन सा होगा? ऑप्शन सी. एक सेकेंड. ऑप्शन सी बर्निंग ऑफ कैंडल. ओके, Option C लग रहा है. हाँ, बर्निंग ऑफ कैंडल इज द करेक्ट आंसर. चलो आगे चलते हैं. The reactions in which a more reactive metal displaces a less reactive metals. बोलो तो ये वाला क्वेश्चन क्या होगा? Form it's a compound. Okay. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Displacement reaction. C option. Option C, displacement reaction. Yes. Which of the following is an example of decomposition reaction? बोलो तो. ऑप्शन बी. Option B. Which of the following is a decomposition reactions? Decompositions के लिए कौन सा सही रहेगा? B option. B option. Yes, very good. Okay, option B is the correct answer because AgCl को अगर हम लोग Ag और Cl2 में डिवाइड करते हैं तो दिस इज ए बेस्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. ओके, चलो. थर्मल लाइक द केमिकल इक्वेशंस Na2SO4 plus BaCl2 give rise to BaSO4 plus 2NaCl. Double displacement. डबल डिस्प्लेसमेंट. Option D. ऑप्शन डी, राइट. आप लोग रिएक्शंस को भी इसके साथ साथ याद रखते जाइए. ओके, क्योंकि एग्जाम में रिएक्शंस भी पूछ सकता है कि लाइक Na2SO4 है प्लस BaCl2 है, सो this term will be not there, X will be there. So what is the X then? Then you have to write according to the what your options. Okay, so यहाँ पे कौन सा होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट, राइट. ओके, एक सेकेंड. चलो. Which gas is evolved when dilute hydrochloric acid reacts with zinc? बोलो तो थोड़ा कौन सा होगा? सर ऑप्शन नहीं दी. हाइड्रोजन होगा शायद. Which gas is evolved C when option. dilute hydrochloric acid react with zinc? हाइड्रोजन दिया है ना. C, C ऑप्शन C. हाइड्रोजन. Okay, very good. Which of the following reaction is endothermic? Combustion. फोटोसिंथेसिस. Which of the following endothermic? Yes. Photosynthesis. Very good. Which of the following prevent rusting of irons? All of the above. Rusting of iron को prevent करने के लिए. Okay. So yes, option D is the correct ऑल answer. ऑफ दी. Okay. चलो 23 में देखो थोड़ा. The brown colored gas evolved during heating of lead nitrate is क्या होगा? Option D.
Option B you are telling 23, right? Yes, yes. NO2. I think NO2 is the correct one. 23. B होगा. हाँ, B for ball. Okay. अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ कि NO2 से तो ब्राउन कलर गैस तो निकल गया. So what is the smell of this? Can anyone tell? Which kind of smell we are getting? Pungent. Yes, pungent. Okay, pungent. इसको हम लोग और भी बोल सकते हैं कि लाइक दिस इज द वेरी इरिटेटिंग स्मेल. ओके, pungent smell. Okay. 24. Which of the following statement is false? And another thing, I want to know that which color gas is coming. Like, okay, here it is already mentioned, brown color gas. Okay. 24. चलो, which of the following statement is false? कौन सा false है यहाँ से? Option D. Reduction means loss of electrons. Okay. So reduction involve gain of electron. B option. Yes. ओ अच्छा, ये तो false लिखा है. अच्छा, हाँ, अच्छा, ये false है. Option D. तो D होगा. D is the correct answer. Okay, कि reduction means loss of electrons. Okay, चलो 25 बोलो. Which of the following is the neutralization reactions? Do you know what do you mean by neutralization reaction? Option A होगा ये. Acid base reaction. Yes, exactly. जिसमें कि आप लोग को Option A. salt plus water मिलता है. Okay, so option A is the correct one. Okay, option A is the correct one. Because NaOH से क्या होगा? Na and Cl आ जाएंगे और H2O बन जाएंगे. Okay, चलो. Which of the following is used to represent a chemical equations correctly? Option B. Symbol and formula. Symbol and formula. Option B you are telling, right? Okay, very good. Chemical equation में symbols and formula को use किया जाता है. Okay, 27. In the reaction, okay, देखो तो थोड़ा. A option. Oxidized. Okay. 28. Which of the following is an example of corrosion? Again. Rusting of iron. Yes. Option B. Yes, option B, rusting of iron. एक सेकेंड, आप लोग मेरे से बहुत फास्ट हो ताकि मैं लिख भी नहीं पा रहा हूँ. ओके, 29. सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस प्रोड्यूसेस ए प्रेसिपिटेट्स? लाइक प्रेसिपिटेशंस कहाँ पे दिखने को मिल रहा है? दिस इज द वेरी बेसिक. ऑप्शन ए. ओके, तो यहाँ पे कौन सा कलर आएगा मेरा? AgCl का white precipitate. व्हाइट प्रेसिपिटेट से आएगा क्या इसमें? AgCl का कौन सा कलर आएगा? ग्रे आएगा. ओके, वेरी गुड, ग्रे कलर का आएगा. चलो आगे चलते हैं. विच लॉ स्टेट्स दैट द मास इज नेदर? ये तो बहुत आसान है यार, है ना? यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके, सो इतना तक ही था. तो फिर से हम लोग मिलेंगे, ठीक है? मतलब इतना ही क्वेश्चंस थे आज का सेशंस में. फिर से हम लोग दोबारा मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और भी कुछ और अलग टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे. और नेक्स्ट क्लासेस से जो हमारा मेजर टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड आपका जो लास्ट में ये बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ये एक टॉपिक था. ये दिस टू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द उड़ीसा बीएड एंड CUET बीएड. बट रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो मैं अपना एक बनाया हूँ वो सिलेबस कभी आप लोग को भेजा था, वहाँ से हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. अगले ईयर से थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट देखेंगे और मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? सो इफ एनीवन हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क. हाँ, बताओ शिल्पा. हाँ, PDF में दे दूंगा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस. हाँ, इसका PDF में दे दूंगा. और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी शायद मैं आज रात के अंदर या फिर कल सुबह के अंदर मैं जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मतलब आप खुद करेंगे और कुछ डाउट होगा तो फिर आप लोग पूछेंगे या फिर हम लोग मैं और भी एक्स्ट्रा उसके ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे. डिस्कशंस करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस वहां से भी उठाएंगे हम लोग, ठीक है? तो वहां पे भी हम लोग डिस्कशंस करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं अगले एक नया सेशंस में. सो इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन टेल मी, अदरवाइज यू कैन लीव नाउ बिकॉज इट्स ऑलरेडी 12, राइट? यू विल हैव द लंच. Sir, CUET